हेलो बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। कैसे हो आप सब लोग बेटा। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। विशिंग यू ऑल अ वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल है सब लोगों के। क्या आपको मेरी आवाज़ बेटा बढ़िया तरीके से आ रही है। क्या आपको सब कुछ सुनाई दे रहा है। जल्दी से चैट पे लिख के बता दीजिए अगर सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है तो। बढ़िया है सर, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। वेरी नाइस। हाउ आर यू। आई एम ऑल्सो गुड, मैं भी बढ़िया हूँ, मैं भी बिल्कुल बढ़िया मस्त बिल्कुल मजे में। अब तुम्हारे सीनियर्स का देखो एडवांस का एग्जाम आने वाला है, संडे को है एडवांस का एग्जाम। अब उसके में लगे हुए हैं सभी बच्चे, हम लोग भी उन्हीं के साथ लगे हुए हैं, बस उसी में बिजी हैं। बाकी बेटा आप लोगों की क्लासेस चली रही हैं। परफेक्ट सर, गुड इवनिंग, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, तो मजा आ रहा है आप लोगों को अर्जुना बैच में पढ़ाई करके। थोड़ा सा देखो मुश्किल तो लग रहा होगा, बट धीरे धीरे चीजें सेटल होती जाएंगी। बस आपको एक ही चीज करनी है बेटा कि आपको लगे रहना है, एंजॉय करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धीरे धीरे मैंने आपको बताया था 1-2 महीने में वो स्टेज आ जाएगा जब तुम्हें इंजॉय करने लगोगे प्रोसेस को। टफ लगेंगी चीजें बट तुम्हें मजा आएगा। अरे वाह यार, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन करे, बड़ी नई चीज सीखी। आई एम श्योर अभी भी काफी लोगों को आ गया होगा। और जो बच्चों को टफ लग रहा है बेटा, बस गिव अप मत करना। एक ही चीज मेरी माननी है आपको कि पूरे 11th में हम गिव अप नहीं करेंगे, क्योंकि जो बच्चे गिव अप कर देते हैं बस वही होते हैं जो सेलेक्ट नहीं हो पाते। जो लास्ट तक टिके रहते हैं, करते रहते हैं, उनका कुछ ना कुछ बढ़िया हो ही जाता है। तो अगर आप गिव अप करके बैठ जाएंगे कभी भी, अभी तो स्टार्ट ही किया है तुमने, अभी की बात नहीं कर रहा, बट अगले 2 महीने 3 महीने अगर वो कुछ अभी स्टार्ट हो रहा है कि अरे यार पता नहीं, समझ नहीं आ रहा किसी सब्जेक्ट में, या कोई सब्जेक्ट टफ लग रहा है, या कोई ऐसा हो रहा है, तो आप ज्यादा मत सोचिए। अगर आपको 50-60% भी किसी चीज में हो गया है तो अपनी गाड़ी आगे बढ़ाते चलिए, और 12th में पहुंचते पहुंचते वो काफी चीजें बेटर हो जाएंगी तुम्हारी। 12th सबको इजी लगता है, देखो 11th क्या होता है, टफ लगता है। सभी का खेल है, तुम्हारे अकेले का नहीं है। सबका यही हाल होता है बेटा। तुम किसी भी सीनियर से अपने पूछोगे, 12th ज्यादा आसान है 11th से। मैथ्स ही नहीं, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, सभी कुछ। तो अगर आपने 11th में किसी तरह धक्का मार मार के 50-60% भी कर लिया, और 12th फिर अच्छी तरह देखो सभी की हो ही जाएगी। तो जिन्होंने बढ़िया तरीके से ये 50-60% किया होगा, वो लोग जेई में उनका बहुत एडवांटेज हो जाएगा। और लास्ट के 2-3 महीने रिवीजन के लिए होंगे, उस रिवीजन में जो बची कुछ कसर रह गई है 11th की, वो तब पूरी कर लेना, राइट। तो इसलिए इस तरह से अगर आप चलेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, आपको बहुत मजा आएगा और परेशान नहीं होना। देखो होता क्या है, 10th तक हम जब पढ़ के आते हैं तो हमारी हैबिट डिफरेंट होती है। हमें लगता है पढ़ाई का मतलब है सब कुछ बढ़िया होना चाहिए, सब कुछ बढ़िया से हो जाना चाहिए। एक पूरी बुक कर ली हमने, कोई चैप्टर किया तो सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। जेई में आके बेटा वैसा नहीं होता, धीरे धीरे ही करके आप चीजें सीखेंगे। हो सकता है अभी आपने एक चैप्टर पढ़ा हो, लॉगरिदम जैसे पढ़ा या सेट पढ़ा, के 50% 60% क्वेश्चन होते हो, 40% होते हो। धीरे धीरे वो 10% बढ़ेंगे, जब रिवीजन करोगे अगले साल तक 10% और बढ़ जाएंगे, तो 60-70-80% तक अगर पहुंच गए, बहुत है यार, बहुत है। उतना अगर आपने कर लिया तो वैसा ही बहुत होता है। उतने क्वेश्चंस अगर आपने एग्जाम में कर लिए तो आपका हो गया सिलेक्शन, बस ये समझिए, राइट। तो 100% वो दिन कभी नहीं आएगा कि सर 100% क्वेश्चन हमसे होने लग जाए। वो 10th तक होता है, बच्चों में छोटे बच्चे होते हैं जब तब होता है, राइट, बट अदरवाइज नहीं होता। नो बैकलॉग, चलिए बहुत बढ़िया। तो 24 तारीख आ गई है भाई, 24 तारीख आ गई है, 25 तारीख कल है। तो कल मैं सबसे पूछूंगा, पहले ही बता रहा हूं, बैकलॉग खत्म हुआ या नहीं हुआ, और सब लोग ऑनेस्टली आंसर देंगे। जिनका नहीं हुआ है बेटा, आज की रात का समय है, पूरा पूरा टाइम आज यूज कर लो, और कल तक बेटा अपने सच बोलना है और बैकलॉग खत्म करना है। देखो मुझे पता तो लगेगा नहीं अगर तुम झूठ भी बोल दोगे, बट तुम अपने आप से सच बोलना है, इस बात को समझो। और जिनका भी बैकलॉग रह गया है वो बेटा उसको खत्म करना प्लीज, मेरे कहने पे आपको माननी है ये बात। नो बैकलॉग, काफी सारे लोग लिख रहे हैं नो बैकलॉग, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। जिनका बैकलॉग नहीं बना अभी तक, इससे बढ़िया तो कुछ बात ही नहीं हो सकती। जिनका बन गया है वो लोग थोड़ा सा मेहनत करें तो उनका भी कम हो जाएगा। चलिए भाई, तो स्टार्ट किया जाए भाई, जल्दी बताइए, स्टार्ट किया जाए आज का लेक्चर, रिलेशंस एंड फंक्शंस का लेक्चर नंबर 3। सभी लोग बिल्कुल तैयार हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। चैट पे लिख के जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। नो बैकलॉग, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। काफी बच्चे लिख रहे हैं नो बैकलॉग। ऑब्वियसली यार, जिनका बैकलॉग होगा वो लिखेंगे थोड़ी, बताएंगे थोड़ी मेरा बैकलॉग है, तो चैट पे तो वही लिखेंगे जिनका नहीं है। बट जिनका है, मुझे पता है तुम लिख नहीं रहे हो चैट पे, बट तुम्हारा है, तो बेटा तुमको उसको खत्म करना है। लास्ट वीक मैंने आपको बताया था ये बात। चलिए ग्रेट, तो स्टार्ट करेंगे अब हम लोग रिलेशंस एंड फंक्शंस का लेक्चर नंबर 3। अब क्या है आज के लेक्चर में, क्या है आज के लेक्चर में, तो जैसे पिछली बार हमने बेटा डोमेन पढ़ना सीखा था। डोमेन मतलब एक्स की वैल्यूज क्या होती हैं, राइट। पिछले पूरे लेक्चर में हमने डोमेन किया था। लेक्चर 2 में डीपीपी भी जो मैंने दी थी वो पूरी डोमेन के ऊपर बेस्ड थी, वो पूरी डोमेन के ऊपर बेस्ड थी।
और उसको रिवाइज भी करेंगे, डोंट वरी। आज हम सीखेंगे रेंज निकालना। जैसे डोमेन है वैसे ही रेंज है, और रेंज के कुछ प्यारे प्यारे मेथड सीखेंगे, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का मेनली डिस्कशन रेंज के अराउंड होने वाला है। देखो रेंज थोड़ा सा डिफरेंट है डोमेन से। डिफरेंट डोमेन तो यार एक ही तरीका है, बार बार एक्स की वैल्यूज निकालते रहो, बट रेंज में अलग अलग मेथड्स होते हैं, अलग अलग तरीके हैं रेंज निकालने के। इनफैक्ट रेंज हम सारा आज सीख भी नहीं सकते, हम आज सिर्फ कुछ ही फंक्शंस की रेंज सीख सकते हैं। कुछ फंक्शंस की रेंज सीखेंगे हम जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे वहां पे, कुछ फंक्शंस की रेंज सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, कुछ फंक्शंस की रेंज 12th में सीखेंगे, तो बहुत सारे अलग इनवर्स फंक्शंस की भी 12th में सीखेंगे। बहुत सारी चीजें हैं। ये रेंज जो ऐसी चीज है ना, बड़ी परेशान करती है। आज हमारा डिस्कशन बहुत ही फंडामेंटल बेसिक लेवल पर होगा, बहुत ही छोटे छोटे से फंक्शंस की हम रेंज सीखेंगे, और धीरे धीरे करके उसको अपने एक साल की जर्नी में हम धीरे धीरे करके ऐड करते रहेंगे, राइट। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। हाँ, कोडोमेन भी बता दूंगा, कोडोमेन भी आप लोगों को बता दूंगा, ऐसा कुछ उसमें खास होता नहीं है, बट पहले हम डोमेन का एक सवाल करेंगे और इससे हम अपने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करेंगे। पीवाईक्यू का क्वेश्चन देखिए 2023 का ही है, इसी साल 2023 में जनवरी अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन था, उस पे लॉग का थोड़ा सा यूज है। देखिए डोमेन पूछी हुई है, सीधा सीधा क्वेश्चन तुम्हारी क्लास 11वीं की मैथ्स से पूछ लिया। फंक्शन वैसे तो मैंने तुम्हें बताया था रिलेशन फंक्शन 12th में आएगा मेन चैप्टर, बट अभी जितना हमने छोटू सा पढ़ा है उसी के ऊपर एक क्वेश्चन हम कर सकते हैं। जल्दी से बेटा निकाल के दिखाइए इसका, जल्दी से निकाल के दिखाइए। सब लोग पॉज करके, पॉज तो क्या करोगे, खैर लाइव क्लास है तो रिकॉर्डेड वाला मैंने बोल दिया। आप लोग जल्दी से इसको ट्राई करिए। मैं पोल स्टार्ट कर रहा हूं, पोल स्टार्ट कर रहा हूं मैं, 90 सेकेंड्स का पोल दे रहा हूं। जल्दी से देखते हैं कौन कौन निकालता है इसका आंसर। जल्दी से निकालेंगे, काफी सारे लोगों ने निकाल भी लिया है अभी से आंसर, बाकी लोग भी निकालें और जल्दी से बेटा पोल में रिप्लाई करें। चलिए तो पोल का टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी से आंसर करें सब लोग, जल्दी से करें बेटा। तो देखिए स्टार्ट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन को। सबसे पहले मुझे एक लॉग की टर्म ऊपर दिख रही है, इसका नंबर ये है, बेस ये है, तो सबसे पहले तो हमें पता है नंबर लॉग का पॉजिटिव होना चाहिए, बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है जी, और बेस जो है 1 नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें मैंने लिख ली, नंबर पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव और बेस नॉट इक्वल टू 1। अब तक तो रट गया होगा यार ये सब। यहां से आ गया x ग्रेटर देन 2, यहां से आ गया x ग्रेटर देन -1, यहां से आ गया 1 1 काट दो, x इज नॉट इक्वल टू 0। तीनों का इंटरसेक्शन लूं, तीनों का अगर इंटरसेक्शन लूं बेटा तो क्लियरली ग्रेटर देन 2 मिल गया, और यहां से तो मुझे ग्रेटर देन 2 मिल गया। इन तीनों का इंटरसेक्शन, न्यूमरेटर को डिफाइन किया, डोमेन मतलब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, न्यूमरेटर डिफाइन हो गया, राइट। अब आ जाते हैं डिनोमिनेटर पे। देखो डिनोमिनेटर में एक बड़ी प्यारी सी चीज हो रही है, e की पावर 2 log x बेस e। याद करो लॉग की प्रॉपर्टीज, e और e सर सेम हो रहा है, तो पहले इस 2 को ऊपर ले जाएंगे, e की पावर log x स्क्वायर बेस e, राइट। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब ये और ये सेम होते हैं तो e और ln log हट जाता है, सिर्फ x स्क्वायर रह जाएगा। ये चीज क्या रह जाएगी, सिर्फ x स्क्वायर रह जाएगी, ठीक है। तो इतनी चीज की जगह, इतनी चीज की जगह सिर्फ x स्क्वायर लिख दो, सिर्फ x स्क्वायर लिख दो। तो अब fx हो गया, न्यूमरेटर में जो भी लिखा हुआ है उसको पूरा पड़ा रहने दो ऐसे ही, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बेटा, ये एक्स स्क्वायर माइनस खोल दो ब्रैकेट को, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो न्यूमरेटर की डोमेन तो मैंने निकाल ली। अब डिनोमिनेटर में कहां प्रॉब्लम आती है, बस कोई रूट नहीं, कोई लॉग नहीं, कोई कुछ नहीं,
तो डिनोमिनेटर बस जीरो नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि मैथ्स में डिनोमिनेटर जीरो का मतलब कयामत आ गई, परेशानी हो गई, यानी कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 जीरो नहीं होना चाहिए बेटा। तो ये तो क्वाड्रेटिक बन गई, x माइनस 3 x प्लस 1, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म डायरेक्ट कर दी है मैंने, x माइनस 3 x प्लस 1 शुड नॉट बी जीरो, यानी x की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, x की वैल्यू -1 भी नहीं होनी चाहिए। तो बस डिनोमिनेटर जो कह रहा है वो कह रहा है भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस इन दोनों के अलावा ये दोनों पे मुझे प्रॉब्लम है, बाकी मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और न्यूमरेटर कह रहा है कि भाई मेरे लिए तो x ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो अब सोचो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों डिफाइन है, तो x तो ग्रेटर देन 2 है ही, बस ये वाला उसमें से हटा दीजिए, क्योंकि ये तो वैसे ही नहीं आ रहा इसमें, x ग्रेटर देन 2 में तो आ ही नहीं रहा -1, ठीक है, तो ये तो वैसे ही हटा हुआ है, इसको तुम अपनी तरफ से हटा दो, तो फाइनल डोमेन हो जाएगी कि 2 से बड़ी बट 3 पर भी हॉलो कर दिया, ऐसा कुछ हो गया। 2 से इंफिनिटी अदर देन 3 उड़ा दिया, क्योंकि 3 पे डिनोमिनेटर को प्रॉब्लम थी, तो बी ऑप्शन 2 से इंफिनिटी अदर देन 3 बेटा आंसर हो गया। देखो कितना प्यारा इजी सा सवाल हो गया हमारे लिए, इजी सा क्वेश्चन हो गया हमारे लिए, राइट। हाँ जी बच्चों, तो थोड़ा सा आई थिंक टेक्निकल ग्लिच हो गया था कुछ, जिसकी वजह से हम लोग का कनेक्शन रुक गया था बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं है, वापस आ गए हैं हम लोग, कुछ मिस नहीं हुआ है आपका, ये मत सोचिए कि कुछ मिस हो गया बेटा, हम लोग वही हैं और हमारा वही आंसर वही क्वेश्चन है, परेशान नहीं होना है आपको। थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हो गया था कुछ, जिसकी वजह से हमारा थोड़ी देर के लिए कनेक्शन लूज हो गया था, वापस आ गए हैं आप लोग। क्या आप लोगों को सब सुनाई दे रहा है, जल्दी से बताइए। कुछ लोग लिख रहे हैं कहाँ गायब हो गए, कहीं गायब नहीं हुए यार, यहीं पर हैं, बस थोड़ा सा कुछ ग्लिच आ गया था टेक्निकल। क्या अब मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, क्या सब कुछ ठीक है तो हम आगे बढ़ें, क्या सब कुछ बेटा ठीक है तो आगे बढ़ें? यस सर, यस सर, चलो बहुत बढ़िया। तो आंसर सभी लोगों का आ गया है, देखो PYQ का। वापस आते हैं इस क्वेश्चन में, तो कितना बेसिक सवाल है देखिए आप, जो जेई ने पूछा है इस साल, कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में आप इसको नहीं डाल सकते, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं यार, परेशान नहीं होना है अपने को, हम तुम्हें दिखाने को तो ट्रेलर बहुत तगड़े तगड़े दिखाते हैं, बट जेई में कई बार इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, तो हमें वो सब तो करने हैं ना, तो तुम्हें ऑटोमेटिकली इजी लगेंगे जब हम टफ वाले करेंगे, राइट। ब्रेन टीजर्स का मैंने सॉल्यूशंस डाले थे, आप लोगों को 10 ब्रेन टीजर्स के सॉल्यूशंस दिए थे, काफी बच्चे कह रहे थे सर बहुत टफ लगे, कुछ क्वेश्चंस हमसे नहीं हुए, तो मैं पहले ही बता चुका हूं बेटा वो एडवांस लेवल की चीजें हैं, और धीरे धीरे अभी हो सकता है 10 में से तुमसे 2 हुए 4 हुए, मैं पढ़ रहा था मैसेजेस बच्चों के, किसी से एक भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, हताश नहीं होना है, मैं जब तुम्हारे टाइम पे था मुझसे भी एक भी नहीं होता था, धीरे धीरे बस लगे रहे, हम मेहनत करते रहे, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता गया, तो ये करते रहिए, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ब्रेन टीजर्स के लेवल पर भी आप पहुंच जाएंगे, बट उन्हें करना तभी जब बेटा आप अपने बेसिक्स कवर कर चुके हैं, लेक्चर अटेंड कर लिया, डीपीपी कर ली, होमवर्क कर लिया, उसके बाद जाके ही ब्रेन टीजर्स वाले वीडियो देखिएगा आप, राइट। चलिए, एक लिख रहा है सर आप समोसे खाने गए थे, नहीं मैं समोसे ऐसे तो खाता भी नहीं हूं, मेरी हेल्थ देख के तुम्हें लग ही रहा होगा, फिटनेस देख के, कि मैं समोसे वगैरह ज्यादा खाता नहीं हूं यार, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, तो काफी बढ़िया, 60% बच्चों ने जेई मेन का क्वेश्चन सही कर दिया, और क्या चाहिए हमें, वेरी गुड, बाकी 40% को भी करना है भाई। चलो अब स्टार्ट करेंगे बेटा आज का टॉपिक, अब सब लोग बिल्कुल मजाक मोड से निकल के वापस आ जाएं पढ़ाई के मोड में, पढ़ाई के मोड में वापस आ जाएं, रेंज स्टार्ट करने वाले हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है देखो रेंज, ध्यान से देखेंगे अब, तो fx, अगर अभी तक तुमने देखा था fx इक्वल टू, जैसे कोई एक फंक्शन लिख दिया मैंने, से x स्क्वायर, या fx इक्वल टू log x, कुछ भी लिख दूंगा, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सिंपल सा फंक्शन लिख दिया, ठीक है, या fx इक्वल टू कोई भी एक फंक्शन था यार, fx इक्वल टू से log x माइनस 3 बेस 2, कुछ भी था ऐसा कुछ, ठीक है। तो अब तुम्हें पता है डोमेन क्या होता है, ऐसी वैल्यूज x की जिसके लिए डिफाइंड हो, है ना भाई। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी डोमेन क्या थी, डोमेन होती है वैल्यूज ऑफ x, तो डोमेन तो इसकी थी x बिलोंग्स टू r, क्योंकि हर रियल नंबर का होल स्क्वायर एग्जिस्ट करता है सर, हर रियल नंबर का होल स्क्वायर एग्जिस्ट करता है, बट इसकी डोमेन अलग हो गई क्योंकि x माइनस 3 को पॉजिटिव रखा था, तो डोमेन का मतलब होता था x की वैल्यूज। रेंज का क्या मतलब होता है, अगर fx को y मान लिया, क्योंकि आप fx लिखो या y लिखो एक ही बात होती है, राइट, आप फंक्शन को y भी लिख सकते हो, y इक्वल टू लॉग एक्स माइनस 3 बेस 2, एक ही बात है, चाहे आपने ये लिखा है या फिर ये लिखा है, राइट। तो डोमेन होती थी, ध्यान से सुनना, डोमेन होती थी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, रेंज क्या हो जाएगी
पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। ठीक है जी, तो रेंज इज नथिंग बट, तो रेंज इज पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y इज कॉल्ड रेंज सेट। अब कुछ लोग परेशान हो रहे थे कि भाई कोडोमेन सेट क्या होता है। भाई कोडोमेन तो रिलेशन में बता चुका हूं तुम्हें। सेट बी जो होता है, क्वेश्चन में मान लो एफ ऐसे दिया है R to R, R to R, तो ये जो दूसरा वाला सेट है, जो दूसरा गोला होता है हमेशा, ये डोमेन का होता है और ये कोडोमेन का होता है, राइट। तो कोडोमेन तुमसे कोई नहीं पूछेगा फंक्शन में, भाई पागल थोड़ी है, सीधा सीधा दिया है वही चीज पूछ लें। रेंज पूछेंगे बेटा। रेंज क्या है? बेसिकली पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। तो अब अगर मान लो ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर, एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर अगर फंक्शन है तो इसकी अब अगर हमें रेंज निकालनी है, डोमेन तो पता है ऑल रियल है, रेंज क्या है सर? रेंज है y की वैल्यूज, मतलब इमेज की वैल्यूज। जैसे तुम सोचो, अगर मैं इसके अंदर कुछ कुछ एलिमेंट्स लिखूं, -1 की इमेज भी 1 आएगी, 3 की इमेज 9 आएगी, 0 की इमेज 0 आएगी, 1.1 की इमेज 1.21 आएगी। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि जो y की वैल्यूज कौन सी हैं, इसके अंदर जो इमेजेस हो रही हैं, या जिनकी प्री इमेज अवेलेबल है, वो अपना रेंज सेट हो जाएगा, राइट। तो अब आप अगर मैं आपसे पूछूं y = x² की रेंज क्या हो जाएगी भाई? रेंज मतलब होता है y की वैल्यू, सिंपल लैंग्वेज में समझो तो y की वैल्यूज। y क्या क्या वैल्यू ले सकता है? x क्या रख रहे हो? x तो ऑल रियल रख रहा हूं मैं, x को कुछ मर्जी रखूं, तो y क्या बनेगा? 0 से इंफिनिटी कुछ भी, क्योंकि नेगेटिव तो बन नहीं सकता। तुम्हें पता है होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या है? एक्स स्क्वायर एक होल स्क्वायर टर्म है, और होल स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। कोई भी रियल नंबर उठा लो यार, कोई भी रियल नंबर उठा लो। हाँ, कुछ लोग मुझे पता था यही बोलेंगे, कुछ लोग होल नंबर बोल रहे हैं। देखो मैंने इसीलिए तुम्हें दिखाने के लिए 1.1 भी लिया है, ताकि 1.1 की भी इमेज तुम देख पाओ। 1.21 हो रही है, तो तुम सिर्फ इंटीजर्स पे मत जंप करो बेटा, तुम इंटीजर्स पे मत जंप करो। हो सकता है कि तुमने डोमेन में -1/5 ले लिया, उसका भी तो होल स्क्वायर आएगा, है ना भाई। x को जब -1/5 ले लूंगा तो y की वैल्यू, क्योंकि x स्क्वायर है, यानी -1/5 का होल स्क्वायर यानी 1/25। तो y तो नॉन इंटीजर भी आ सकता है ना, होल नंबर क्यों बोल रहे हो? कोई भी आएगा, बस पॉजिटिव आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा सर, और 0 भी आएगा, ये बात ध्यान रखना। आप कुछ लोग R+ लिख रहे हैं यार, R+ मैं कम से कम 5 या 6 बार बता चुका हूं बेसिक मैथ से कि R+ में 0 नहीं आता, ओनली पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इसमें पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। बट हमें तो 0 भी चाहिए, क्योंकि 0 का होल स्क्वायर 0 होता है। तो रेंज क्या हो जाएगी? जल्दी से बताओ चैट पे लिख के। हाँ, R+ भी गलत है, W भी गलत है, बाकी काफी लोगों ने सही आंसर दे दिया है कि R+ यूनियन 0 भी बोल सकते हो, बट बेटर तरीका क्या हो जाएगा? 0 से इंफिनिटी, ऐसे इंटरवल बना लो ना कि क्लोज्ड 0 से इंफिनिटी। तो रेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन विल बिकम 0 क्लोज टू इंफिनिटी। ठीक है, तो जैसे डोमेन होती थी, डोमेन मतलब होता था पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, बस अब रेंज क्या हो जाएगी? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। बस इतना सा तुम्हें याद रखना है, रेंज इज पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। चलो इस पे भी आएंगे अभी थोड़ी देर बाद। पहले ये फर्स्ट एग्जांपल जो मैंने लिखा है, क्या आपको बेटा ये बात क्लियर है कि रेंज ऑफ x² फंक्शन जो है, y = x² जो फंक्शन है, इसकी रेंज क्या हो जाएगी? 0 से इंफिनिटी, पूरी कंटिन्यूस नंबर लाइन, क्लोज्ड 0 और इंफिनिटी पे तो ओपन ही रहता है, राइट। वेरी गुड, जल्दी से बता दीजिए आप लोगों को, क्या ये बात बेटा क्लियर हो गई है? क्या ये बात क्लियर हो गई है? बिल्कुल, क्योंकि देखो रेंज में क्या है, हर क्वेश्चन में डिफरेंट कॉन्सेप्ट लगेगा। मजेदार बात है, थोड़ी मजेदार है या फिर दिक्कत वाली बात है तो तुम डिसाइड करो। बट डोमेन में क्या होता था, एक ही तरीका है, बट डिफाइन कर दो यार x की वैल्यू। रेंज में हर क्वेश्चन में डिपेंड करता है, यहाँ x² है तो रेंज अलग आई। अब मैं देखता हूं, सपोज मैं दूसरा फंक्शन तुम्हें दे देता हूं, एग्जाम्पल नंबर 2 दे रहा हूं, y = mod x। इसकी रेंज बताएंगे। अब mod x पढ़ा है ना भाई बेसिक मैथ में, मॉड्यूलस x सबने पढ़ा है, इसकी रेंज बताओ, मतलब y की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। डोमेन सर, डोमेन तो ऑल रियल है, तुम्हें पता है हर रियल नंबर का मॉड एग्जिस्ट करता है। -1000 ले लो, -2 करोड़ ले लो, +2 करोड़ ले लो, √2 ले लो, √7, 1/5, हर एक का मॉड एग्जिस्ट करेगा। तो डोमेन तो ऑल रियल है, बट रेंज क्या है सर इसकी? y = mod x की, जल्दी से अब रेंज बताओ मुझे, y = mod x की क्या रेंज है, मतलब y की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। देखते हैं कौन सही बताएगा, ऑप्शन दे रहा हूं, A है R, B ऑप्शन है, पोल स्टार्ट करेंगे मजा आएगा, B ऑप्शन है R+,
सी ऑप्शन है 0 से इंफिनिटी, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, या चलो डब्ल्यू कर देते हैं होल नंबर। ठीक है जी, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। जल्दी से पोल स्टार्ट कर रहा हूं और ज्यादा समय नहीं दूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं तुम लोग जल्दी से इसका आंसर दो। तो 45 सेकेंड्स का पोल स्टार्ट कर रहा हूं, जल्दी से इसका आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताइए। देखते हैं कौन आंसर बताता है। ए बी सी डी, थोड़ा ऑर्डर अलग है, ए बी ये वाला सी है, ये डी है, तो ध्यान से मार्क करना, ठीक है, ध्यान से मार्क करेंगे। ए बी सी डी मार्क करिए। मॉड्यूलस एक्स क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि बता चुका हूं बेटा तुम्हें मैं, ये फंक्शन के बारे में बेसिक मैथ में हमने बहुत बात करी है। मॉड्यूलस एक्स का काम क्या होता है, तुम्हें पता है क्या काम होता है? शाबाश, बहुत लोग सही आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं, चैट पे मैं देख पा रहा हूं। बस अब जल्दी से उसको पोल पर भी बता दीजिए ताकि मेरा दिल प्रसन्न हो जाए कि भाई सब लोगों ने सही समझ लिया है कॉन्सेप्ट। जल्दी आंसर करिए। चलिए तो देखते हैं क्या आंसर है, देखते हैं। तो भाई देखो आंसर जो है वो है सी, आंसर है इसका सी। लेट्स सी कितने लोगों ने आंसर निकाला है, फिर एक्सप्लेन करता हूं आपको। वेरी गुड, 67% बच्चों ने सी बता दिया है, तो बहुत ही बढ़िया, मतलब तुम समझ गए हो कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट समझ गए हो बेटा। क्योंकि मॉड एक्स का काम क्या होता है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता है सर, वो भी नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता है, यानी कि, और जीरो का मॉड तो जीरो ही होता है, यानी इमेज में जीरो भी आएगा और सारे पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे। सिर्फ होल नंबर की बात मत करना, क्योंकि बेटा √2 आ गया तो उसका मॉड √2 ही होता है, यानी सारे पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, यानी 0 टू इंफिनिटी। सी ऑप्शन हो जाएगा, है ना, बड़ा प्यारा सा आसान सा कॉन्सेप्ट है। तो ये अपना रेंज हो गया इसका, ये अपना रेंज हो गया। तो रेंज कुछ कॉमन फंक्शंस के, मॉड्यूलस एक्स का आपने बता दिया। चलिए एक और देता हूं, एक और देता हूं एग्जाम्पल 3। y इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 3, इसकी रेंज बतानी है 3 से इंफिनिटी, बी ऑप्शन ऑल रियल, सी ऑप्शन 0 से इंफिनिटी, और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। जल्दी से बताइए अब इसकी रेंज क्या है। रेंज मतलब y की पॉसिबल वैल्यूज, ये ध्यान रखना, या fx की पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है। मैं y लिख रहा हूं, मैं fx भी लिख दूंगा, तब भी तुम्हें fx को उठा के y कर देना है। y की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, जल्दी से बताइए। सर गिव मी टाइम टू राइट, नहीं बेटा टाइम टू राइट नहीं हो पाएगा, प्लीज समझो। क्लास के बीच में आप समझने की कोशिश करो पहले, कि बस मैंने पहले भी ये बात बोली है कि आपको क्लास में ट्राई करना है कि हम कॉन्सेप्ट सीख पाए, और घर पे जब लिखोगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, लिख भी लोगे। अब तुम कहोगे सर टाइम नहीं है, तो भाई टाइम तो सभी के पास 24 घंटे हैं, तुम चाहो तो रो लो, या फिर जो मैं बता रहा हूं वो कर लो, सिंपल सी बात है। वेरी गुड वेरी गुड, काफी लोगों ने आंसर लिख रहे हैं। पोल स्टार्ट करना रह गया है, जल्दी से पोल स्टार्ट कर रहा हूं भाई। 45 सेकेंड का पोल स्टार्ट कर दिया, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। जल्दी से आंसर करिए चैट पे, इस पे पोल पर। चलिए तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। देखो मॉड्यूलस एक्स में 3 ऐड कर रखा है। अब मॉड्यूलस एक्स तो तुम्हें पता है 0 होगा मिनिमम, मॉड्यूलस एक्स का तुम ऑलरेडी देख चुके हो रेंज, ऐसे सोच लो, मॉड्यूलस एक्स 0 से इंफिनिटी होता है, राइट। मॉड्यूलस एक्स क्या होता है, 0 से इंफिनिटी, इसमें 3 जोड़ दो, पूरे में 3 ऐड कर दो, तो मॉड एक्स प्लस 3 हो जाएगा यहाँ। और इन्फिनिटी प्लस 3 तो कुछ नहीं होता, इन्फिनिटी होता है। तो मॉड एक्स प्लस 3, 3 से इन्फिनिटी हो जाएगा बेसिकली, क्योंकि अब मॉड एक्स मिनिमम 0 रख देंगे तो 0 प्लस 3 मिनिमम 3 हो जाएगा y, और मैक्सिमम तो इन्फिनिटी 100 करोड़ तक जा सकता है। सो 3 से इन्फिनिटी, ए ऑप्शन बेटा आंसर हो जाएगा अपना। बहुत सिंपल है ये वाले बेसिक फंक्शंस। हाँ ऑर्डर चेंज कर दिया है मैंने, ए बी सी डी इधर कर दिया है, ए ऑप्शन अपना सही। 80% एक्यूरेसी आ गई है, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। अब आप लोग इसको कैच कर रहे हैं, आई थिंक समझ रहे हैं बेटा। अब मैं इसमें एक छोटा सा खेल करूंगा, तुम्हें पता ही है सर, आप छोटे छोटे ये जो चेंजेस करते हो इसकी वजह से हमारे कॉन्सेप्ट, हमें प्रॉब्लम तो होती है बट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं हमारे। देखो अगला क्वेश्चन एक दे रहा हूं, y इज इक्वल टू
7 माइनस मॉड एक्स, इसकी रेंज बतानी है अब तुम्हें, इसकी रेंज बतानी है। ऑप्शंस क्रिएट कर रहा हूं। ए ऑप्शन 7 टू इंफिनिटी, बी ऑप्शन माइनस इंफिनिटी टू 7, सी ऑप्शन आर प्लस, सॉरी 0 टू इंफिनिटी, और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। जल्दी से बताएंगे बेटा दिमाग लगा के कि क्या होगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। ओरल क्वेश्चंस हैं सारे, इसमें तुम्हें कुछ खास मेहनत नहीं करनी, कुछ खास मेहनत नहीं करनी है। जल्दी से रेंज बताइए इसकी, देख के क्या लग रहा है। मैं हट जाता हूं साइड में। जल्दी से आंसर बताइए। रेंज पूछी है, रेंज 7 माइनस मॉड एक्स की रेंज मतलब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई पूछी है। काफी लोग चैट पे आंसर लिख रहे हैं, देखते हैं अभी आंसर आपका। चलिए स्टार्ट करेंगे। तो बेटा देखो अब क्या है, ये माइनस लगा दिया मैंने, फर्क क्या कर दिया, अब यहां माइनस, पिछले क्वेश्चन में क्या था, यहां पे प्लस थे ये साइन, ठीक है, मॉड एक्स जो था प्लस के साथ आ रहा था, अब मॉड एक्स माइनस के साथ आ रहा है, तो कॉमन सेंस लगाएंगे। देखो मैंने तुम्हें बात पहले भी बताई है, वैसे थोड़ा बहुत सेट में हमने ये बात करी है कि अगर y को मैक्स चाहते हो, y मैक्स का मतलब हो गया, y मैक्स इंप्लाइज, क्योंकि रेंज क्या है, y की कम से कम और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू, कम से कम ज्यादा से ज्यादा, राइट। तो y की मैक्स तब आएगी क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो मॉड x को मिनिमम होना चाहिए। y तब मैक्सिमम होगा जब मॉड x मिनिमम होगा, क्योंकि साथ में से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, साथ में से जितना कम से कम सब्ट्रैक्ट करोगे y उतना बड़ा रह जाएगा। ये बात तो तुम मानते हो है ना, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो मॉड x मिनिमम जब होगा, मॉड x मिनिमम तो 0 होता है, मॉड x की मिनिमम वैल्यू तो 0 होती है, यानी y की मैक्स वैल्यू 7 हो जाएगी, y की मैक्स 7 होगी, ठीक है। और y की मिनिमम कब होगी, मिनिमम के लिए अब तुम समझ गए उल्टा होगा, मॉड x को मैक्स होना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा 7 में से घटा दोगे, माइनस कर दोगे, उतना y छोटा रह जाएगा। 7 में से ज्यादा क्या हटा सकते हो, मॉड x की मैक्स वैल्यू तो इंफिनिटी जाती है बेटा, यानी y की जो मिनिमम वैल्यू है वो 7 में से इंफिनिटी हटा दो, 7 में से 1000 करोड़ माइनस कर दो, तो क्या आएगा सोचो। 7 माइनस इंफिनिटी क्या होता है, माइनस इंफिनिटी की तरफ जाने लगेगा ना, नेगेटिव में बहुत छोटा नंबर हो जाएगा। सो y की मिनिमम वैल्यू माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगी, y की मैक्स 7 और इक्वल तो होती नहीं है माइनस इंफिनिटी, इसलिए एरो बनाया है। तो y की रेंज हो गई कम से कम वैल्यू माइनस इंफिनिटी, ज्यादा से ज्यादा 7, तो माइनस इंफिनिटी से 7, बी ऑप्शन हो गया भाई, बी ऑप्शन हो गया इसका आंसर, राइट। ऐसे करना है, देखो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है रेंज के, बट तुम्हें आने चाहिए बेटा, कॉमन सेंस की चीजें हैं। काफी लोगों ने भी बताया, बट देखो कुछ लोग फंस गए हैं, क्या किया मैंने, प्लस की जगह माइनस किया तो फंस गए। देखो यही तो मैं तुम्हें बोल रहा था, रेंज में हर क्वेश्चन डिफरेंट है, डोमेन में ऐसा नहीं था, डोमेन में हर एक में एक ही घिसा पिटा फंडा लगाना है कि यार पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स को डिफाइन कर दो, लॉग है तो उसको पॉजिटिव रख दो, रूट है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख दो, डिनोमिनेटर है तो नॉन 0 रख दो, डोमेन में एक ही चीज करनी है, बट रेंज में हर क्वेश्चन में दिमाग लगाना है बेटा अलग तरीके से, राइट, हर क्वेश्चन में दिमाग लगाना है। चलिए तो ये बात हो गई हमारे इस क्वेश्चन की। अब आई थिंक आप लोगों ने समझ लिया है क्या करना है, बेसिकली बस ये ध्यान रखना है कि ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है, जो वेरिएबल क्वांटिटी है एक्स वाली वो ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है। अब अगर आपको ये क्लियर है तो जल्दी से फर्स्ट वाले की रेंज बताएंगे। ऑप्शंस मैं यहां पे लिख रहा हूं, 0 से इंफिनिटी, 5 से इंफिनिटी, 3 से इंफिनिटी, डी है नन। जल्दी से इसके ऑप्शंस लिख दिए मैंने, आप लोग बेटा आंसर इसका बताएंगे, फर्स्ट पार्ट का आंसर आप लोग बताएंगे। 3 + 5x स्क्वायर, 3 + 5x स्क्वायर, 3 + 5x स्क्वायर, जल्दी से निकालिए क्या आता है, देखते हैं। तो जिन्हें पिछला वाला क्लियर नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख रहा हूं चैट में एक दो लोग लिख रहे हैं, अभी सेकंड वाला बिल्कुल वैसा ही आएगा क्योंकि यहां माइनस है, तो डोंट वरी, अभी हम इसको रिपीट करेंगे सेकंड पार्ट में, अभी क्लियर हो जाएगा तुम्हें। पहले फर्स्ट वाले का आंसर बताओ जल्दी से, फर्स्ट वाले का आंसर बताइए।
इसका आप पहले कर दो, फिर मैं रिपीट कर देता हूं, राइट। 3 + 5x², चलो देखते हैं। तो 3 + 5x² में देखो फिर से प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है तो सीधा सीधा फंडा है कि 3 में जितना कम से कम ऐड करोगे उतना y छोटे से छोटा रहेगा भाई। मतलब 3 तो फिक्स्ड है, देखो 3 तो फिक्स्ड है, 5x² जितना छोटा होगा y भी उतना छोटा रहेगा, राइट। तो y की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 5x² की कम से कम वैल्यू। सोचो x² की कम से कम क्या होती है, 0 होती है भाई। अगर x² की वैल्यू क्या होती है, 0 से इंफिनिटी होती है, राइट। तो 5 मल्टीप्लाई कर दो, 5x² भी क्या होगा, 0 × 5 0 ही होगा, और इंफिनिटी × 5 भी इंफिनिटी होता है। तो 5x² भी 0 से इंफिनिटी ही रहेगा, राइट। 5x² भी 0 से इंफिनिटी रहेगा, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू 0, यानी 3 + 0, y की मिनिमम 3 हो गई, और y की मैक्सिमम जब इसको इंफिनिटी 3 + इंफिनिटी तो इंफिनिटी हो जाएगा बेटा, यानी कि 3 से इंफिनिटी आंसर हो गया। तो सी ऑप्शन आंसर हो गया, सी ऑप्शन आंसर हो जाना चाहिए, सी ऑप्शन आंसर हो जाना चाहिए, राइट। बहुत बढ़िया, 62% लोगों ने, अभी इसको 80% पहुंचाना है भाई। देखो अब कुछ लोगों को पिछले वाले में दिक्कत थी, तो मैं तुम्हें एक तरीका और बता रहा हूं। देखो अभी तुमने क्या किया, x² था 0 से इंफिनिटी, ये तो सब जानते हैं कि x² होता है सर पॉजिटिव। आज आपने जो पहला क्वेश्चन कराया था, पहले क्वेश्चन में ही ये बताया था कि x² की रेंज 0 से इंफिनिटी होती है, ठीक है। तो आपने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5x² की रेंज आ गई। अब एक काम करो ना, क्यों दिमाग लगाएं हम फालतू का, 3 ऐड भी कर दो, सीधे फंक्शन बन जाएगा। तो मैं इस इंटरवल में ऐड 3 कर देता हूं, तो 3 + 5x², 3 + 0 तो 3 होता है, इंफिनिटी + 0 तो इंफिनिटी होता है। तो 3 + 5x² की रेंज देखो क्या बन गई, 3 से इंफिनिटी, सीधे आ गया यार 3 से इंफिनिटी, राइट। तो y की वैल्यू 3 से इंफिनिटी, ऐसे भी तुम कर सकते हो। अगर वेवी का इंटरवल में ज्यादा पसंद है तो ऐसे कर लो, नहीं तो सीधे सीधे कॉमन सेंस लगा के कर लिया। चलिए पिछला वाला क्वेश्चन कुछ लोग कह रहे हैं सर रिपीट कर दो, ठीक है, इस वाले को मैं रिपीट कर देता हूं। जिनको बेटा प्रॉब्लम है जल्दी से देख लेते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सर r+ क्यों नहीं ले लिया, बेटा r+ में पॉजिटिव ही आते हैं, मैं कम से कम 10 बार ये बात रिपीट कर चुका हूं, तुम अभी भी वही बात पूछ रहे हो। r+ में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, बट हमें तो 0 भी चाहिए भाई, क्लोज्ड 0 है ना, क्योंकि मॉड 0 0 होता है, 0 की इमेज 0 आएगी, मतलब रेंज में 0 भी आएगा। बट r+ में 0 नहीं होता, इसलिए r+ नहीं लिया भाई, इसलिए r+ गलत हो गया, राइट। इसलिए बेटा आपका r+ गलत हो गया, ठीक है। ये बात आप लोगों का डाउट मैंने ले लिया है। अब चलिए अगला, सर व्हाट इज रेंज, वाह वाह वाह, शाबाश बेटा, बीच में नींद लग गई थी क्या, नींद लग गई थी लग रहा है। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y को रेंज कहते हैं, ठीक है। सर आपको केमिस्ट्री भी आता है, मोल कॉन्सेप्ट के लिए स्ट्रेटेजी बता दो। यार मुझे याद नहीं है मोल कॉन्सेप्ट। सर कैन यू प्लीज अगेन टेल व्हाट इज r एंड r+। अरे भाई बीच में नींद में से सो के जागे हो क्या, नींद में से सो के जागे हो क्या भाई। r और r+ सेट में कर चुके हैं हम, सेट में बताया था। r मतलब होता है ऑल रियल नंबर्स, r+ होता है पॉजिटिव रियल नंबर्स। अब मजे ले रहे हैं लोग चैट में, देखो ज्योतिर्मय कह रहे हैं सर 2023 वाले क्वेश्चन में आंसर शुड बी -1 से इंफिनिटी। नहीं बेटा, -1 से इंफिनिटी नहीं होगा, क्योंकि -1 से इंफिनिटी में तुम ये बेस तो डिफाइन कर रहे हो, -1 से इंफिनिटी, बट x greater than 2 भी तो आया है हमारा, ये x greater than 2 भी तो आया था, 2 से तो बड़ा होगा ही, तभी तो नंबर पॉजिटिव होगा। तो -1 से इंफिनिटी नहीं होगा, x इन तीनों का इंटरसेक्शन लेके देखो 2 से बड़ा ही आएगा, ठीक है ना। इंटरसेक्शन लेना नहीं आता तो बेसिक मैथ जाके रिवाइज करो, ठीक है भाई। अभी रुक जाओ, देखो रेंज में तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा, रेंज में सब क्लियर हो जाएगा। अभी आप बस क्वेश्चंस करते रहिए, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया रेंज कोई एक आध सवाल का क्वेश्चन, एक आध सवाल का नहीं है कि यार एक क्वेश्चन किया और रेंज समझ गए, नहीं। रेंज में कम से कम 50 क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करोगे, तब जाके थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा। और सारा तो अभी कर भी नहीं पाएंगे, मैंने तुम्हें बताया स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में क्या बोला, थोड़ी सी रेंज अभी कराऊंगा आज, थोड़ी सी रेंज फिर ट्रिग्नोमेट्री में, थोड़ी सी रेंज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, थोड़ी सी रेंज, फिर पूरी रेंज मेन 12th में जाके आएगी, 12th में भी 2-3 पार्ट्स में आएगी, ठीक है ना। तो रेंज को केयरफुली सुनिए, जो जो टाइप के बस क्वेश्चन करा रहा हूं उस टाइप की रेंज समझ लीजिए कैसे होती है। हर फंक्शन की रेंज निकालने का
तरीका अलग होता है। ठीक है, चलो इस वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कुछ भाई लोगों को दिक्कत थी इसमें, भाई किसी चीज में से कॉमन सेंस लगाओ, अगर 7 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है जी, 7 में से क्वेश्चन मार्क सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो जितना ज्यादा घटा दूंगा, भाई अगर तुम्हारे पास 7 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, तुम्हारे पास 7 चॉकलेट हैं, तुम मुझे दे रहे हो चॉकलेट्स, तुम मुझे कितनी दे रहे हो, मैं कह रहा हूं कि तुम मुझे इतनी चॉकलेट्स दो, कम से कम दोगे तभी तो तुम पे ज्यादा से ज्यादा रहेंगी। भाई तुम कम से कम जब चॉकलेट मुझे दोगे तो तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा रहेंगी, मतलब y की मैक्सिमम वैल्यू तुम्हारी चॉकलेट ज्यादा कब होंगी, जब ये जो क्वेश्चन मार्क है वो सबसे छोटा होगा, कम से कम चॉकलेट जब तुम मुझे दे दोगे, है ना भाई। और अगर मैं तुमसे इनफाइनाइट चॉकलेट ले लूं, तुमसे कहूं नहीं भाई तुम्हारे पास जो नहीं है वो भी दे दो, सारा अपना दुनियादारी बेच दो, जायदाद बेच दो सारी, और मुझे सारी चॉकलेट दो, तो भाई 7 में से इन्फिनिटी माइनस करना पड़ जाएगा, तब आपका y मिनिमम हो जाएगा। ऐसे समझ लो यार, सब्ट्रैक्ट करना मतलब लेना, हटाना, वहां से हटा दिया हमने, राइट। तो ये कॉमन सेंस की चीज लगाई है हमने कि अगर आप y को मिनिमम चाहते हैं, y को मिनिमम चाहते हैं, तो जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो मैक्सिमम होगा। देखो y को मिनिमम में इसको मैक्सिमम रखा, और y को मैक्स के लिए इसको मिनिमम रखूंगा भाई, क्योंकि सब्ट्रैक्शन का साइन था बीच में, सब्ट्रैक्शन का साइन था। हाँ सर अब समझ आ गया, एक लिख रहा है अब सर, अब समझ आ गया सर, आपने जो जायदाद की बात की ना हमसे छीनने की हमारी, उससे सर समझ आ गया। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ यार, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कुछ भी, तुम्हारा बस आईआईटी में सिलेक्शन हो जाए, अपनी लाइफ में अच्छा कर लो, मैथ्स बढ़िया कर लो अपनी, मुझे बस इसी में खुशी मिल जाएगी। चलिए अगले पर आते हैं बेटा, अगले पर आते हैं, अगले पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे भी देखो अब माइनस लगा हुआ, अब तुम मुझे खुद बताओ इसका, तुम मुझे खुद बताओ इसका 7 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 7 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, जल्दी बताओ। 7 माइनस एक्स स्क्वायर का रेंज क्या होगा, ऑप्शन दे देता हूं। ए है भाई 7 से इंफिनिटी, बी है माइनस इंफिनिटी से -7, सी है माइनस इंफिनिटी से 7, डी है नन। जल्दी से चारों में बेटा ऑप्शन बता दीजिए, और मैं छोटे पोल्स दे रहा हूं जान जान के, क्योंकि बेटा इसमें ज्यादा समय तुम्हें वैसे ही नहीं लगाना, इजी क्वेश्चन है ये। चलिए जल्दी बताइए, सेकंड वाले का पोल स्टार्ट किया है मैंने, जल्दी से बताएंगे, केयरफुली देख लेना। देखो पहले ही बता रहा हूं जल्दबाजी मत करना, नहीं तो गलत हो जाएगा तुम्हारा ये क्वेश्चन, इसलिए बोल रहा हूं, फिर बाद में लिखोगे सर धोखा हो गया, हमारे साथ चैट में लिखोगे धोखा हो गया। धोखा होने वाला है, पहले ही बता रहा हूं, बाद में बोलोगे। चलो भाई देखो, तो क्या दिया हुआ है मैंने, वही वाली बात, माइनस सब्ट्रैक्शन हो रहा है, 7 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है सर, तो जितना आप कम से कम सब्ट्रैक्ट करोगे, तो y की जो मैक्स वैल्यू होगी y है 7 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉमन सेंस कह रहा है कि भाई y मैक्सिमम कब होगा, जब एक्स स्क्वायर कम से कम, एक्स स्क्वायर कम से कम तो 0 होता है, एक्स स्क्वायर 0 से कम जाता ही नहीं भाई, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव क्वांटिटी, आज पहला क्वेश्चन हमने यही किया था, एक्स स्क्वायर कम से कम 0 हो सकता है, तो y मैक्स इक्वल टू 7 होगा, और y मिनिमम 7 में से इनफाइनाइट हटा दोगे, 7 माइनस इंफिनिटी क्या होता है, माइनस इंफिनिटी की तरफ जाता है सर, ये 7 में से 100,000 करोड़ माइनस कर दूंगा तो बहुत नेगेटिव में छोटा नंबर बच जाएगा, मतलब माइनस इंफिनिटी, यानी रेंज माइनस इंफिनिटी से 7 क्लोज्ड एट 7 होगी भाई, माइनस इंफिनिटी टू 7 क्लोज्ड एट 7 हो गई ना गलती, यहां मैंने ओपन दिया हुआ है, माइनस इंफिनिटी टू 7 में ओपन दिया है बेटा, इसलिए आंसर डी होना चाहिए, नन ऑफ दीज। अब तुम रोगे बैठ के सर हमने तो जल्दबाजी में सी टिक कर दिया सर, तो यही तो खेल होता है जल्दबाजी का, जल्दबाजी का खेल तो बेटा इसीलिए कहते हैं कि जल्दबाजी का काम शैतान का है, किसी भी चीज में लाइफ में जल्दबाजी मत मचाओ, ठीक है भाई, ध्यान रखना। हाँ धोखा हो गया, आप लिख रहे हो ना चैट पे धोखा हो गया सर, धूमका हो गया, धूमका, धूमका क्या होता है, एम भी आता है धूमका में। देखो 5% लोग हैं जिनमें कॉमन सेंस है, जो केयरफुली पढ़ते हैं क्वेश्चन, जो केयरफुली देखते हैं, आता सबको है, आता सबको है, देखो 68% सी, आया ना मजा, मजा आया होगा, मिर्चें लगी होंगी बहुत, सबको बहुत मिर्चें लगी इस क्वेश्चन में, बहुत मिर्चें लगी सर, बहुत बुरा लगा, जेई में कहीं ऐसा ना हो जाए, तो ये सब प्रैक्टिस क्यों करवा रहा हूं, जेई वाले भी यही खेल खेलते हैं, यही खेल खेलते हैं बेटा, लिख देंगे ऊपर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट,
तुमने नॉट पढ़ा नहीं, तुम्हें तो आदत है करेक्ट की, तुम लगे पड़े हो करेक्ट वाले मार्क करने में, इसलिए। हाँ इसलिए, ठीक है चलो बहुत बढ़िया। तो डी ऑप्शन सही है इसका, 5% लोगों ने बताया है सही। अगले पर आते हैं बेटा, अगले पर आते हैं। चलिए अगले की रेंज बताएंगे अब। थर्ड की मैं आपको थोड़ा हेल्प कर देता हूं, थर्ड में मैं आपको थोड़ा हेल्प कर रहा हूं, फिर फोर्थ की आप बताएंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हाँ केयरफुली देखिए, केयरफुली देखिए क्या है। हाँ वो 5% को भी कह रहे हैं तुक्का, हाँ कोई सही थोड़ी हो सकता है, जलने की भी हद होती है बेटा, जलन की हद है। उसको लिख रहे हैं कि सर 5% जो है तुक्के वाले हैं। क्यों भाई, उन्होंने दिमाग नहीं लगाया, हो सकता उन 5% में से भी 10% तुक्के वाले हों, बट बचे हुए तो बेचारे होंगे ना सही करने वाले। तो तुम जलन मत लाओ अपने अंदर, ये वाली चीज मत सोचो कि यार उन्होंने तुक्का मारा होगा। चलो ध्यान से देखेंगे अगला वाला, 2/3 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी रेंज निकालनी है। देखो थोड़ा थोड़ा मैं चेंजेस करते जा रहा हूं, है ना। अब डिनोमिनेटर में पहुंचा दिया मैंने, डिनोमिनेटर में पहुंचा दिया बेटा, डिनोमिनेटर में पहुंचा दिया तो क्या होगा सर, देखो 2/3 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब तुम्हें एक बात तो पता है, डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा y उतना छोटा होगा सर, है ना भाई। डिनोमिनेटर में जितनी बड़ी चीज डाल दोगे, ये तो सबको पता है ना भाई, मैथ्स में डिनोमिनेटर बड़ा मतलब ऊपर ओवरऑल चीज जो है छोटी बनती जाएगी, क्योंकि ऊपर तो फिक्स्ड है 2 है, ऊपर तो 2 है फिक्स्ड है, डिनोमिनेटर में x की टर्म है, यानी डिनोमिनेटर को जितना बड़ा करूंगा y उतना छोटा रहेगा, है ना, उल्टा हो जाएगा। सो फॉर y मिनिमम 3 प्लस एक्स स्क्वायर मस्ट बी मैक्सिमम, और फॉर y मैक्स 3 प्लस एक्स स्क्वायर मस्ट बी मिनिमम। इतनी बात तो सबके दिमाग में आराम से घुस गई होगी भाई, क्योंकि डिनोमिनेटर है इसलिए ऐसा हो जाएगा। चलिए तो अब मैं ऑप्शन लिख रहा हूं इतनी हिंट के साथ, इतनी हिंट के साथ मैं 4 ऑप्शन लिख रहा हूं, और फिर देखते हैं कि बेटा किसने निकाला सही। अब देखते हैं कौन बताएगा सही, अब आएगा मजा, देखते हैं फिर से धोखा होगा कि नहीं होगा। चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए बेटा क्या है इसका आंसर। 1 मिनट दे देता हूं, चलो थोड़ा सा दिमाग लगाना है तुम लोगों को इसलिए। देखते हैं कौन कौन सही बताता है। जल्दी बताइए, पोल का टाइम निकला जा रहा है, आपको जल्दी से ऑप्शन निकाल के बताना है, और अगर नहीं निकला है तो बेटा छोड़ देना है, कोई जबरदस्ती नहीं है कि पोल का आंसर करना ही करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होगा इसमें। तो बेटा मैंने आपको हिंट दी कि y को मिनिमम होने के लिए 3 प्लस एक्स स्क्वायर को मैक्सिमम होना पड़ेगा। 3 प्लस एक्स स्क्वायर मैक्सिमम कितना हो सकता है सर, x को डाल दो 100 करोड़, सर x को डाल दो 100 करोड़, तो 3 प्लस एक्स स्क्वायर तो इंफिनिटी की तरफ जा सकता है, 3 प्लस एक्स स्क्वायर इंफिनिटी की तरफ जाएगा, यानी जो y है, y की जो मिनिमम वैल्यू है 2/इंफिनिटी की तरफ जाएगी। देखो कोई भी चीज 2/इंफिनिटी के बराबर, जहां इंफिनिटी आ जाए ना वहां एरो लगना है, बस ये समझ लो, जहां इंफिनिटी आ जाए वहां ये साइन कभी नहीं आ सकता इक्वल टू का, वहां पे साइन हमेशा एरो का आएगा, मतलब टेंडिंग टू, एरो मतलब उसकी तरफ जाएगा, उसके बराबर नहीं होगा। तो 2/इंफिनिटी तो कहां क्या होता है, 0 की तरफ जाता है, तो y मिनिमम 0 की तरफ जाएगा बेटा, 0, खेल सारा चेंज हो जाएगा, क्योंकि 0 की तरफ जाना मतलब ओपन 0 आएगा, और 0 इक्वल लिखता यहां तो 0 पे क्लोज्ड होता, राइट। तो y की मिनिमम वैल्यू 0 की तरफ जाएगी, और मैक्सिमम के लिए ये चीज मिनिमम होगी, राइट। मिनिमम तो निकाल दी मैंने 0 की तरफ, मैक्सिमम के लिए बेटा डिनोमिनेटर को छोटे से छोटा रखूंगा। डिनोमिनेटर छोटे से छोटा कब होगा, जब एक्स स्क्वायर छोटे से छोटा होगा सर। एक्स स्क्वायर छोटे से छोटा कब होता है, जो होता है सर 0 से कम तो होता नहीं है क्योंकि स्क्वायर है,
नेगेटिव तो होता नहीं, तो 0 सबसे छोटा एक्स स्क्वायर हो गया, यानी कि 3 प्लस एक्स स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी होगी, 3 होगी सर, क्योंकि एक्स स्क्वायर को आप 0 डाल दोगे तो 3 प्लस एक्स स्क्वायर कम से कम 3 हो जाएगा, तो यानी इसकी मैक्स वैल्यू 2/3 हो जाएगी। y की मैक्स वैल्यू इक्वल टू 2/3 हो जाएगी, क्योंकि कहीं इंफिनिटी वाला वगैरह तो आया नहीं सर। एरो तभी लगाना है जब इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी कुछ बन रहा है। तो यहां एक्स स्क्वायर को 0 रखा तो नीचे वाली चीज छोटी से छोटी, मतलब ओवरऑल चीज बड़ी से बड़ी 2/3 के बराबर, तो ओपन 0 क्लोज्ड 2/3, ये रेंज हो गई भाई। ओपन 0 क्लोज 2/3, सी ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन हो गया। देखते हैं अब इसमें भी धोखा क्या लिख रहे हो यार, इसमें क्या धोखा हो गया, इसमें तो कोई धोखा नहीं था, इसमें तो भाई कॉमन सेंस लगाना था। देखो कितने ज्यादा डिवाइडेड आंसर्स आए हैं, सबके सबके आंसर डिवाइडेड आए हैं, काफी बच्चों ने फिर भी दिमाग लगा लिया, सी ऑप्शन निकाल लिया, गुड। तो बेटा यही है, देखो कैलकुलस में फंक्शंस में यही है, छोटी छोटी चीजें मैं तुम्हें इधर से उधर करूंगा, ऐसे घूमोगे तुम, बट इसी से तुम्हारा दिमाग भी शार्प होगा, इसी से तुम सीखोगे। ये सब बुक्स में नहीं लिखा, मैं तुम्हें खुद ही दिए जा रहा हूं छोटी छोटी चीजें चेंज करके, ताकि तुम डिफरेंस रिलेट कर पाओ इन सब चीजों। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, अगले वाले पर आते हैं। तो थर्ड वाला हो गया ये, थर्ड वाला हो गया ये। फोर्थ क्वेश्चन इसमें जो बचा था रूट एक्स, अब फोर्थ वाला है एफ एक्स या वाई लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, y इक्वल टू रूट एक्स। इसकी तो रेंज तुम बता ही दोगे यार, रूट के बारे में मैं तुम्हें बता चुका हूं बेसिक मैथ में, रूट के बारे में बता चुका हूं। कोई बोल रहा है कि सर रॉन्ग, क्या रॉन्ग है भाई, कोई रॉन्ग नहीं है। अब आया है ये रॉन्ग वाला, अब आया ये रॉन्ग वाला, नहीं रॉन्ग नहीं है। रूट एक्स की सोचो, रूट एक्स की सोचिए, जब तक मैं आपके कुछ कॉमन या रीसेंट डाउट्स देख लेता हूं। अच्छा ये कह रहे हैं कि सर ये देखो बहुत ही कॉमन डाउट है ये, जिन्होंने पूछा है विजय ने पूछा है, सर आपके कहने से मैंने पूरा मॉड्यूल सॉल्व किया, बट सर मेरे से 34 आउट ऑफ 167 क्वेश्चन हो नहीं पाए, तो सर मुझे अपने ऊपर डाउट हो रहा है। बड़ी प्यारी चीज लिखी है इसने, सर प्लीज बताएं मैं सही ट्रैक पर हूं क्या। सर अब बुक बता दीजिए, क्योंकि अपनी मैथ्स के ऊपर और ग्रिप बना लूं, क्योंकि मेरे से मॉड्यूल के 34 क्वेश्चन नहीं हो पाए सर, सारे टीचर ने बुक बता दी, आप भी बता दो, आई वांट टू बी परफेक्ट। बताऊंगा बुक, चलो बुक तो मैं बताऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री शुरू होते ही बुक बताऊंगा, ठीक है चलो ये और बात बता दी। अब इसकी कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, भाई ने लिखा है कि सर मेरे से 34 क्वेश्चन, अच्छा इस पर लिख नहीं सकते, 34 क्वेश्चन नहीं हुए मॉड्यूल में से, तो जरा परसेंटेज निकालते हैं भाई साहब से, कितने हो गए, है ना, कितने हो गए भाई इनसे, लगभग परसेंटेज निकालते हैं। चलो छोटा सा एक्सरसाइज है, कर लेते हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है। 34/167, लगभग 20% क्वेश्चन नहीं हुए इनसे, देख रहे हो लालच की हद। अच्छा एक बात बताओ मेरे प्यारे दोस्त विजय और इनके साथी सारे जो ये हैं, कि भाई जेई क्लियर करने के लिए कितने क्वेश्चन सही करने होते हैं। पहले दिन के लेक्चर तुमने ढंग से सुना नहीं शायद, जब मैंने फर्स्ट लेक्चर बेटा ओरिएंटेशन लिया था आपके बैच में, तो मैंने ये सब बातें करी थी वहां, मुझे पता था तुम्हारे को ये सब सवाल आएंगे, क्योंकि तुम आए हो 10th से पढ़ के, तुम हो बड़े होनहार बच्चे, पढ़ के अच्छी खूब मेहनत करके, जब तक तुम्हारे से 100 में से 100 क्वेश्चन नहीं हो जाते या 95 क्वेश्चन नहीं हो जाते, तब तक तुम्हें लगता है यार हमने तो कुछ अच्छा किया ही नहीं लाइफ में, हमारी तो सर लाइफ ही बेकार है, हम तो बेकार हैं, है ना, 10th तक यही करते हुए आए हो। बट अब बेटा जेई में ये 20% क्वेश्चन ही तो नहीं हुए, 20 जेई क्लियर करने के लिए एडवांस्ड भी 100 में से अगर तुमने 50 क्वेश्चन क्लियर अगर कर लिए तुमने सही, तो तुम्हारा एडवांस्ड भी क्लियर हो जाता है भाई। और मॉड्यूल के सर मॉड्यूल से तो टफ आएंगे क्वेश्चन एडवांस में, ठीक है, मेंस में कितना चाहिए, मेंस में भी 30-35% में बढ़िया रैंक आ रही है आजकल, 40-50% में बढ़िया रैंक आ रही है आजकल, तुमसे तो भाई 20% ही क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो तुम बहुत बढ़िया ट्रैक पर हो। जिनसे भी 20% हो रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं जिनसे 20% हो रहे हैं वो भी सही है। सर आप तो ऐसी बात कर रहे हो, बस तुम लगे रहना लास्ट तक, 20% ही हो रहे हैं ना आज, धीरे धीरे इंप्रूव करके वो 25 होंगे, 30 होंगे, 40 होंगे, 50% तक अगर तुम पहुंच गए, हर चैप्टर के 50% क्वेश्चन होने लग गए, तो भाई हमारा अपना बढ़िया, बहुत बढ़िया चल रहा है मैथ्स। यार मुझसे भी नहीं होते थे, तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हारे तो 20% नहीं हो रहे, मुझसे तो सही बताऊं तो 50% नहीं होते थे, इधर उधर भागते थे, फिर हम सॉल्यूशन ढूंढते थे, किसी टॉपर के पास जाते थे, बट लगे रहते थे, बस मेहनत करते रहो। तुम लोग सोचते बहुत ज्यादा हो यार, आजकल की जनरेशन में क्या हो गया है, सोचते बहुत ज्यादा है, सोचना बहुत है सर, ओवर थिंकिंग, दुनिया भर की डिस्ट्रैक्शन है, कहीं किसी ने बता दिया ये, कहीं किसी के फोन, किसी दोस्त ने हमें टेंशन दे दी फालतू की, अरे तेरे से इतने सारे नहीं हुए, मेरे से तो सारे हो गए, उसने चाहे करे भी ना हो, बट तुमसे मजे लेने के लिए उसने बोल दिया कि अरे मेरे से तो सारे हो जाते हैं, तुझसे नहीं होते।
तो भाई ये जेई की मैथ्स है, जेई की प्रिपरेशन है, इसमें अगर 20% सवाल नहीं हो रहे, 20 क्या, मैं तो कह रहा हूं अगर 20% हो भी रहे हैं तब भी तुम चिल मारो, धीरे धीरे करके उसे 50% तक पहुंचाना है, और 50% तक अगर पहुंच गए तो तुम ठीक हो, तो तुम बिल्कुल ठीक ट्रैक पे, बढ़िया तुम्हारा जेई क्लियर हो रहा है, कंफर्म। ठीक है ना, सारे चैप्टर में। अब ये मत कहना कि एक ही चैप्टर है, ये तो सर इसमें नहीं, सब भी में होना चाहिए ऐसा, ये नहीं एक में खुश हो गए सर ने बोल दिया अब तो मैं जेई कर लूंगा। सभी चैप्टर में अपने को ये कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। वही खरगोश और कछुए वाली कहानी, वही कछुए और खरगोश वाली कहानी। ठीक है भाई, तो ऐसा मत सोचिए, आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल सही है, बस आप लोगों को लगे रहना है, जिनसे भी 20% सवाल भी हो रहे हैं सिंपल, उन्हें लगे रहना है। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई, काफी सारे लोगों को ये सब क्वेश्चंस आते हैं, और बेटा आप लोगों को अगर ये है ना डाउट्स, तो आप मेरा फर्स्ट लेक्चर देखिए बेसिक मैथ का, वहां मैंने यही सब डिस्कशन किया है यार, कि जो बच्चों को ये सब सवाल तुम्हें आ रहे हैं ना या भी आएंगे, मैंने वो भी डिस्कस करे हुए हैं वहां, क्योंकि मुझे तो पता है ना किस स्टेज पे जाके तुम्हें क्या सोचोगे तुम लोग, क्योंकि मैं तुम्हारे बहुत बच्चों को देख चुका हूं कि जो ऑफलाइन में इस तरह से प्रिपरेशन करते थे, उन्होंने सेम ही क्वेरीज होती है 90%, तो सर हम तो अलग हैं वो अलग थे, 90% बोल रहा हूं सेम क्वेरीज ही होती है, कॉमन क्वेरीज। राइट, चलिए, तो ये बात हो गई आप लोगों की। सर मिनिमम और मैक्सिमम के बारे में समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, वही मेरा जो डायलॉग है हर बार की तरह, दोबारा पिक्चर देखना घर जाके, तुम्हें भी इजी लगेगा जैसे बाकी लोगों को इजी लग रहा है। हैप्पी बर्थडे, नहीं मेरा बर्थडे नहीं है यार, मेरा बर्थडे नहीं है। चलो भाई, अब हम आ जाते हैं रूट एक्स पर, y इक्वल टू रूट एक्स। चलिए जल्दी से बता दीजिए कि क्या आप लोगों को यहां तक सब कुछ क्लियर हो रहा है, जो रेंज में मैंने बताया है, जल्दी से एक बार चैट पे बताइए, और अगर किसी में कोई रिपीट करना है तो रिपीट कर दूंगा मैं, आप क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए, रिपीट भी कर देंगे। राइट, जल्दी से एक बार बता दीजिए। यस सर, क्लियर सर, क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो जो थोड़े बहुत बच्चे हैं जिन्हें बेटा रेंज में, मैंने तुम्हें क्या बोला था, रेंज में हर क्वेश्चन डिफरेंट है, तो थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, बिल्कुल ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था। दोबारा देख के क्या वो सही हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, तुम दोबारा से एक पिक्चर देखना, जाके वीडियो देखना, तुम्हें क्लियर हो जाएगा, उसके बाद डीपीपी करना। चलिए स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, वेरी गुड। y इक्वल टू रूट एक्स की रेंज बताओ। y इक्वल टू रूट एक्स की देखो मैं बता देता हूं, तुमने ट्राई कर लिया होगा। x तो तुम्हें पता है कुछ भी पॉजिटिव नंबर रख सकते हैं, जीरो का रूट क्या होता है, जीरो, ठीक है, और रूट 4 क्या होता है सर, +-2 होता है। अगर अभी भी तुम यही बोल रहे हो तो बेटा इसका मतलब कुछ नहीं सीख रहे, जो बता रहा हूं, रूट 4 की वैल्यू सिर्फ +2 होती है। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं होता बेटा, कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये बात मैंने तुम्हें दिल के अंदर लिखवाई थी, है ना भाई, याद आ रहा होगा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट नेगेटिव नहीं होता, मतलब रूट 4 की वैल्यू सिर्फ 2 है, रूट 3 की वैल्यू सिर्फ 1.73 है, रूट 7 रूट 100 सब होंगे डिफाइन, बट कोई भी नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव नहीं होगा तो सर हम समझ गए, इसमें क्या क्या आ रहा है, जीरो तो आ ही रहा है सर, और पॉजिटिव आ रहे हैं, जीरो और पॉजिटिव मिला के क्या मिलता है सर, जीरो से इंफिनिटी मिलता है। रेंज y की वैल्यूज जीरो से इंफिनिटी हो गई, जीरो से इंफिनिटी हो गई यार, बस कॉमन सेंस के क्वेश्चंस हैं ये सब कॉमन सेंस के क्वेश्चंस हैं। जीरो से इंफिनिटी हो गई, शाबाश, वेरी गुड, जीरो से इंफिनिटी हो गई। चलिए अब थोड़े से सवाल हम और ट्विस्ट करेंगे, थोड़े से क्वेश्चंस और ट्विस्ट करेंगे। रूट एक्स की मैंने आपसे रेंज पूछी, अब आप मुझे बताएंगे इन वालों की रेंज, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे बेटा, एक एक करके डिस्कस करेंगे। रूट एक्स -4, जल्दी से देखते हैं, पहला फंक्शन है अब रूट एक्स -4, इसकी रेंज बतानी है। कुछ लोग क्या करते हैं, रेंज पूछिए डोमेन निकाल देते हैं, ध्यान ही नहीं रहता, अरे रेंज पूछी थी, रेंज तो y होता है, हम तो x निकाल के बैठ गए, डोमेन नहीं पूछ रहा हूं, डोमेन तो मुझे पता है तुम सब लोग निकाल दोगे, इसकी x की पॉसिबल वैल्यूज तुम सब लोग निकाल दोगे, पिछले लेक्चर में सिखा चुका हूं, बट रेंज निकालना है, रेंज मतलब y की पॉसिबल वैल्यूज। चलो डोमेन भी बता दो इसकी क्या होगी, डोमेन क्या होगी जल्दी से, क्या की डोमेन भी रिवाइज हो जाए। डोमेन होगी सर x-4, जो रूट के अंदर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखेंगे, x-4, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव आता नहीं यार, रूट बड़ा सिंपल फंक्शन है, रूट के ना अंदर नेगेटिव आता ना बाहर नेगेटिव, सिंपल, ठीक है भाई, रूट की डोमेन में भी नेगेटिव नहीं आएगा, रेंज में भी।
बस इतना सा याद रख लो। तो रूट की डोमेन में क्या आ रहा है, रूट के अंदर x-4 आ रहा था, तो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो डोमेन इसकी हो गई सर 4 से इंफिनिटी। डोमेन इसकी 4 से इंफिनिटी हो गई। डोमेन नहीं पूछी बट मैंने फिर भी निकाल दी। रेंज पूछी गई है, रेंज क्या होगी अब जल्दी से बताओ, रेंज कौन बताएगा इसकी क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी, सोच के बताओ, बड़ा मजा आएगा। कॉमन सेंस लगाएंगे, क्या क्या y की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, बस ये सोच लो यार। ऑप्शंस दे रहा हूं तुम्हें, 4 से इंफिनिटी ही होगी, या b 2 से इंफिनिटी होगी, या c ऑल रियल होगी, या डी होगी तुम्हारी 0 से इंफिनिटी। जल्दी से 4 ऑप्शंस दिए हैं, जल्दी से बेटा पोल स्टार्ट करते हैं और बताइए इसकी रेंज क्या होगी अपने फंक्शन रूट x-4 की। देखते हैं कौन सही बताता है, देखते हैं कौन सही बताता है। जल्दी बताइए, पोल पे आंसर कीजिए। डोमेन नहीं, रेंज पूछी है, रेंज मतलब y की वैल्यूज। तो देखो बहुत तरीके हैं रेंज पे तुम किस तरह से वर्क कर सकते हो। देखो मैं तुम्हें अलग अलग थॉट प्रोसेस सिखा रहा हूं। सर x तो हम 4 से इंफिनिटी रख सकते हैं, तो 4 पर डालेंगे तो y क्या आएगा, x को 4 डालोगे 4 - 4 0, यानी कि 4 पे डालेंगे तो 0 आ जाएगा सर, 4 की इमेज 0 आ जाएगी। 5 डालेंगे तो सर 1 आ जाएगा, है ना। x को 5 डालूंगा तो √1 1 हो जाएगा। 6 डालूंगा तो √2 आ जाएगा, है ना भाई। 6 डालूंगा तो √2 आ जाएगा, 7 डालूंगा √3, ऐसे बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। 1 ऐसे ही मैं 5.1 डाल लूंगा, मतलब समझ रहे हो ना, 5.1 डाल लूंगा, 5.1 डाल लूंगा तो उसकी इमेज क्या हो जाएगी √1.1। तो मुझे दिख रहा है यहाँ सारे नंबर्स आ रहे हैं, सारे नंबर आ रहे हैं, 0 भी आ रहा है, तो आंसर 0 से इंफिनिटी हो जाना चाहिए, खत्म। सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका। कोई इधर उधर सोचो मत, अपनी डोमेन देखो, डोमेन में 1-2 वैल्यू डाल के देख लो, y की वैल्यू मिल जाएंगी। अलग अलग सोचने के तरीके हैं। दूसरा सोचने का तरीका क्या है, दूसरा सोचने का तरीका, तो आंसर तो डी है भाई, आंसर तो डी है। दूसरा तरीका बता देता हूं, 40% लोग सही कह रहे हैं, 40% ए भी कह रहे हैं, डोमेन वो। अब देखो दूसरा तरीका क्या है, इधर देखो, x-4 तुमने अभी देखा, x-4 क्या है, 0 से इंफिनिटी है, ऐसे लिख लो, x-4 0 से इंफिनिटी है ना भाई। x-4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, 0 से इंफिनिटी है वो। मुझे y में क्या चाहिए, रूट चाहिए, तो पूरे में रूट ले लेता हूं, स्क्वायर रूट ले लेता हूं, स्क्वायर रूट ले लेता हूं पूरी इनइक्वालिटी में, पॉजिटिव है ले सकता हूं। 0 का रूट क्या होता है, 0 ही होता है। क्यों ले रहा हूं रूट, क्योंकि मुझे ये फंक्शन y बनाना है ना, और इन्फिनिटी का रूट क्या होता है, इन्फिनिटी ही रहता है। इसकी जगह लिख दो y, इसकी जगह भाई की जगह लिख दो y, तो y लेस देन इंफिनिटी, तो y की रेंज क्या आ गई, 0 से इंफिनिटी आ गई। यहां से भी जैसे मर्जी बोल लो यार, रेंज में यही तो ब्यूटी है, तुम कैसे दिमाग चला रहे हो, बस ये इंपॉर्टेंट है। रेंज में तुम कैसे दिमाग चला रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। तो बेसिकली आंसर 0 से इंफिनिटी किसी भी लॉजिक से हो जाएगा। ये अपना मेथड 2 हो गया, ये वाला अपना मेथड 1 था, कैसे भी बोल सकते हो। आंसर 0 से इंफिनिटी होगा इस क्वेश्चन का भी। तो मजे की बात यह है कि भाई रूट के अंदर मैं कुछ भी लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, रेंज तो 0 से इंफिनिटी रहेगी ना, डोमेन बदलेगी। रूट के अंदर अगर मैं x+5 लिख दूं, यहां पे -4 की जगह x+5 लिख दूं, तब भी तो ये y तो 0 से इंफिनिटी ही रहेगा बेटा, y तो 0 से इंफिनिटी ही रहेगा, y तो 0 से इंफिनिटी ही रहेगा। ठीक है भाई, हाँ सर, रूट में अगर माइनस हो तो माइनस से ही खुलेगा भाई। रूट तो मॉड थोड़ी है यार, ये तुम तो बिल्कुल मॉड, और इसको रूट को, रूट में -x है तो -x को पॉजिटिव होना पड़ेगा, बस ऐसे लिख सकते हो तुम, क्योंकि रूट के अंदर जो भी है यार, जो भी है, माइनस हो, प्लस हो, डिवाइड हो, जो मर्जी हो, ट्रिग्नोमेट्री भी डाल देंगे रूट में, वो चीज बस पॉजिटिव होनी चाहिए,
माइनस के रूट के अंदर माइनस है तो माइनस एक्स को पॉजिटिव लिख देना, है ना भाई, माइनस एक्स को पॉजिटिव लिख देना। चलिए अब आ जाते हैं बेटा अगले सवाल पे। अगले सवाल पर √25 - x², ध्यान से देखना है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। √25 - x², अगले पेज पे लिख रहा हूं। ये सब अपने आप में कॉन्सेप्ट्स हैं। रेंज के अंदर जो है क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, क्योंकि कोई फॉर्मूले नहीं है रेंज निकालने के। 25 - x²। तो अब देखो मैं कैसे क्या लॉजिक लगा रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। पहले एक काम करते हैं, डोमेन लिखते हैं। डोमेन लिख लेते हैं सर, क्या जा रहा है हमारा, 25 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डोमेन मतलब होता है x की पॉसिबल वैल्यूज। x की पॉसिबल वैल्यूज का मतलब कि रूट के अंदर जो भी है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख दो सर, राइट। रूट के अंदर जो भी है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसमें माइनस मल्टीप्लाई करता हूं और ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, और वेवी कर्व लगेगा अब तो इसमें, क्योंकि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, फैक्टर्स बनाए बेटा, -5 5 प्लस माइनस प्लस, माइनस वाला पार्ट शेड, क्योंकि लेस देन का साइन बना है। इतनी बात तो समझ आ गई होगी। डोमेन -5 से 5 हो गया। डोमेन क्या हो गया इसका, -5 से 5, ये डोमेन है। ये क्या है, डोमेन है बेटा, ठीक है, डोमेन है ये बेटा। अब मुझे तो रेंज निकालनी थी सर, कोई बात नहीं। तो तुम्हें पहले तुम ये सोचो, रूट मैं बाद में लगा लूंगा, ठीक है, रूट मैं बाद में लगा लूंगा। 25 - x² की क्या रेंज होगी, ऐसे सोचो। 25 - x² की क्या रेंज होगी। देखो माइनस लगा है सर, तो जितना x² छोटा होगा उतना ज्यादा होगा। x² छोटा से छोटा तो 0 होता है ना। तो 25 - x², इसको t ले लेता हूं, चलो ऐसे कर लेता हूं। तो t की मैक्स वैल्यू कब आएगी, जब x² मिनिमम होगा सर। ये बात तो मानते हो ना कि भाई 25 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वही चॉकलेट वाला क्वेश्चन। 25 में से जितना छोटा सब्ट्रैक्ट करूंगा उतना t मैक्स रहेगा। तो t मैक्स तो 25 हो गया, t मैक्स तो बेटा 25 हो गया, ठीक है, t मैक्स 25 हो गया। और t मिनिमम क्या हो गया सर, इसमें से इंफिनिटी हटा दो। अब इंफिनिटी चॉकलेट ले ही नहीं सकते हम यहां, क्योंकि x है ही -5 से 5 बेटा। x क्या है, -5 से 5 ही है, यानी कि x को मैक्सिमम, x² को मैक्सिमम 25 ही रख सकता हूं मैं। तो t मिनिमम कब आएगा, जब सर x² ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा 25 ही हो सकता है सर इस डोमेन के अंदर। तो 25 - 25, t की मिनिमम वैल्यू 0 हो गई बेटा। तो ये जो t है, ये भाई साहब जो है 25 - x², ये 25 से 0 आई, इसकी रेंज आई 25 से 0। बट मुझे क्या करना है, इस पे एक स्क्वायर रूट भी लगा देना है। तो सर पूरे का स्क्वायर रूट ले लीजिए, 0 का स्क्वायर रूट 0। सब बेसिक मैथ में इनइक्वालिटी का खेल चल रहा है। √25 हो गया 5। तो इस चीज की वैल्यू 0 से 5 आ गई, और ये बीच वाली चीज अब क्या बन गई, y बन गई सर हमारी। तो ये बीच में लिखा है y लेस देन इक्वल टू 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y की रेंज बन गई 0 से 5। 0 से 5 बन गया बेटा आंसर, 0 से 5 हो गया आंसर, ठीक है। इंफिनिटी वगैरह नहीं जाएगा इस बार, हाँ इंफिनिटी नहीं जाएगा, और माइनस इंफिनिटी, नेगेटिव तो बताना भी नहीं है, नेगेटिव तो आंसर देना भी नहीं है, क्योंकि रूट है भाई। जैसे ही रूट देख लो समझ जाओ आंसर नेगेटिव आ ही नहीं सकता, खत्म। मॉड जैसे देखते हो नेगेटिव आती है रेंज, नहीं। स्क्वायर देखते हो नेगेटिव आती है, नहीं। सिमिलरली रूट देखा मतलब नेगेटिव नहीं आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा बेटा, ठीक है। क्या ये बात क्लियर हो गई है आपको, क्या ये बात क्लियर है। अब कॉमन सेंस लगा के इसका बता दो, अगर इतनी बात समझ आ गई है तो तुम मुझे बता सकते हो √3 - x² का रेंज। ओरली बता दो यार, अब √3 - x² का रेंज क्या हो जाएगा। ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये तो तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूं। तुम लॉजिक अगर पकड़ लिया तो √3 - x², सर रूट है तो 0 से शुरू होगा। जब x को √3 डाल दूंगा, x² को 3 डाल दूंगा, 3 - 3 0, तो 0 से शुरू होगा y क्या होगा, अब जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, देखते हैं कौन निकालता है सही रेंज, इसकी कौन निकालता है। चलो मैं दे देता हूं 4 ऑप्शन इसके। ए, अब मैंने 0 तो बता ही दिया, क्योंकि 0 से तो शुरू होगा यार, रूट है।
है ना, 0 से तो शुरू होगा ही, 0 से इन्फिनिटी। बी दे देता हूं 0 से 3, सी दे देता हूं 0 से √3, डी दे देता हूं नन ऑफ दिस। चलो 4 ऑप्शन है, अब इसका आपको आंसर बेटा ओरली बताना है। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर, ये 4 ऑप्शंस लिखे हुए हैं, इसका आंसर सब लोग बताएंगे। अगर फिश सेकंड वाला समझ आ गया तो ये आप ओरली कर सकते हो। हम्म, देखिए जल्दी से। वही वाला खेल करना है यार, माइनस हो रहा है ना 3 में से, तो जितना ज्यादा सब्ट्रैक्ट करूंगा उतना छोटा, जितना कम करूंगा उतना बड़ा, बस यही खेल करना है तुम्हें, यही वाला खेल करना है बेटा। वही चीज बार बार रिपीट हो रही है आज। तो मिनिमम तो 0 ही आएगा, क्योंकि रूट है, 0 से कम जा ही नहीं सकता। जब x² को 3 डालोगे, 3 - 3, y की मिनिमम वैल्यू 0 व्हेन x² इज 3। ठीक है, और y की मैक्स के लिए, अब ये इसको छोटे से छोटा रखोगे, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा है, x² छोटे से छोटा क्या होता है, 0 होता है सर। तो y की मैक्स x² को 0 डाल दो, √3 आएगी सर। तो 0 से √3 हो गई रेंज, 0 से √3 बनेगी रेंज। सी ऑप्शन हो गया बेटा, सी ऑप्शन हो गया। आंसर क्या होना चाहिए सर, सी ऑप्शन होना चाहिए। इतना सिंपल है, बहुत बढ़िया बेटा। 67% बच्चे समझ चुके हैं अब इस फंडे को, आई थिंक। अब देखो ओरली लगा लिया, ये जो मैंने इतना लंबा चौड़ा किया था वो तो खैर मैंने डोमेन भी निकाली थी, ये तो मैंने खैर डोमेन भी निकाली थी, सही बात है, तो ये है। बट फिर भी अब आप इसको ओरली कर सकते हैं बेटा। थर्ड वाले का मैंने आपको ओरली बता दिया। चलिए फोर्थ वाले पर आते हैं। फोर्थ वाले पर अगर अब तुम्हें अगर थर्ड समझ आ गया ना, तुम ये वाला बता सकते हो, इसको फोर्थ कर लो। चलो जो भी है, इस वाले को अब आप बताइए। इसका भी मैं पोल स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, मजा आएगा। देखते हैं जरा क्या इसके आंसर्स आप लोग देते हैं। ए, बी, सी और डी। ए ऑप्शन दे रहा हूं मैं 0 से 3, बी ऑप्शन दे रहा हूं 3 से इंफिनिटी, सी ऑप्शन दे रहा हूं 0 से इंफिनिटी, और डी दे रहा हूं नन ऑफ दीज। चलो मैं जब तक आपके डाउट्स देख लेता हूं, आप लोग इसके बारे में सोच लीजिए। हाउ इट कैन बी फंक्शन, कौन सा, हाउ इट कैन बी फंक्शन, यस इट इज अ फंक्शन। y की जगह fx लिख दो तो ये फंक्शन है, ठीक है जी। y की जगह fx लिख दो, इसलिए ये फंक्शन है। सर आज बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। देखो बेटा फंक्शंस में क्या है, कोई फॉर्मूला नहीं है यार, फॉर्मूले नहीं है। अभी तक क्या था, फॉर्मूला लगा रहे हैं, सीधे सीधे आंसर आ रहे हैं, बट फंक्शन में कोई फॉर्मूला नहीं है। इसमें हर क्वेश्चन में रेंज में होगा ही कंफ्यूजन, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताया, हर क्वेश्चन डिफरेंट है यार। अभी तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं आई, ट्रिग्नोमेट्री की रेंज आएगी तो और कंफ्यूज हो गए। बट तुम्हें क्या करना है, आज जो जो क्वेश्चन करा रहा हूं ये बहुत इजी है। अगर तुम थोड़ा इसमें कॉमन सेंस लगाओगे, घर जाके दोबारा से इस वीडियो को देखोगे 1.5x करके, तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा। क्योंकि पहली बार कर रहे हो, अब कॉमन सेंस इतना बचपन में लगाया नहीं कभी क्वेश्चंस में, कभी उस लेवल की प्रैक्टिस नहीं करी, तो दिक्कत हो रही है। जिन लोगों ने करी उन्हें नहीं हो रही। तो आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है, आप दोबारा देखिएगा इसे, आपको हो जाएगा। सर बहुत बैकलॉग पड़ा है, ठीक है भाई, न्यू बैच से स्टार्ट कर लें क्या सर, करते रहिए भाई, न्यू बैच ही न्यू बैच करते जाइए, देखिए न्यू न्यू बैच खेलते रहिए आराम से। अपनी जेई की प्रिपरेशन भी आपकी डिले होती जाएगी बेटा, बस ये समझना है आपको। चलिए, तो ये सब बेकार के डाउट्स लेने का टाइम नहीं है अभी, क्योंकि हमें पढ़ाई करनी है। √x² - 9, इसकी रेंज बताएंगे। पोल शुरू नहीं किया हमने यार, रेलेवेंट डाउट पूछा करो, क्लास से रेलेवेंट कुछ डाउट पूछोगे, मैथ से रेलेवेंट, तब तो मैं आंसर करूंगा अभी। ये उल्टी सीधी चीजें पूछते रहते हो, सर ऐसा हो गया, सर वैसा हो गया। तुम्हें तो बस वो चाहिए मसाला, सर बढ़िया बढ़िया बातें करते रहो, बस पढ़ाओ मत। हम्म, देखते हैं, देखते हैं क्या आएगी रेंज। जल्दी से बेटा पोल आंसर करिए। 4 ऑप्शन लिखे हैं, क्वेश्चन ये है fx = √x² - 9, इसकी रेंज बतानी है।
चलिए देखते हैं, स्टार्ट करूंगा मैं अब। तो देखो अब इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, उल्टा हो गया। पिछले वाले में एक्स स्क्वायर की टर्म नेगेटिव थी, इस बार एक्स स्क्वायर की पॉजिटिव है। 9 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 9 तो फिक्स्ड है, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो फिक्स्ड है, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो फिक्स्ड है। तो अब तुम पहले एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की रेंज सोचो। सर एक्स स्क्वायर की तो हमें पता है, एक्स स्क्वायर की तो 0 से इन्फिनिटी होती है। एक्स स्क्वायर तो हमेशा 0 से इन्फिनिटी होता है, ऐसा स्क्वायर है नेगेटिव तो होता ही नहीं। पहला क्वेश्चन ही ये था, एक्स स्क्वायर की रेंज 0 से इन्फिनिटी होती है आज स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में। 9 सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट 9, सब्ट्रैक्ट 9 जब करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 की रेंज, इन्फिनिटी में से 9 गया वो तो इन्फिनिटी रहेगा, और इधर -9 आ जाएगा सर, है ना भाई, -9 आ जाएगा। बट सर अब -9 नेगेटिव कैसे हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 9 को नेगेटिव भी नहीं लेना, क्योंकि स्क्वायर रूट भी तो डिफाइन करना है ना, स्क्वायर रूट भी डिफाइन करना है बेटा। तो यानी कि अगर मैं इसको नेगेटिव वाले को हटा के 0 से ही शुरू कर दूं बस, तभी तो स्क्वायर रूट डिफाइन होगा। और अब इसका क्या कर दूं? अब मैं बेटा इसको रूट ले लूं, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? सीधे सीधे रूट ले लिया तो 0 से रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 की रेंज 0 से इन्फिनिटी आ जाएगी। ये एक तरीका है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है मुझे भी पता है। अब तुम सिंपल वाला तरीका सुन लो, सिंपल वाला तरीका सुन लो, ठीक है, ये वाला हटा देता हूं। चलो सिंपल तरीका ये है कि एक्स स्क्वायर जितना छोटा होगा, एक्स स्क्वायर जितना छोटा होगा उतना हमारा वाई भी छोटा रहेगा, है ना भाई। एक्स स्क्वायर जितना छोटा होगा वाई उतना छोटा रहेगा इस बार, क्योंकि एक्स स्क्वायर में से 9 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो तो फिक्स्ड है, एक्स स्क्वायर वेरिएबल है, तो एक्स स्क्वायर छोटे से छोटा वैसे तो 0 होता है, बट यहां एक्स स्क्वायर को कम से कम 9 ही रखूंगा, क्या कि 9 माइनस 9 रूट के अंदर बेटा नेगेटिव ना क्रिएट हो जाए, राइट। तो y की जो मिनिमम वैल्यू है वो हो गई रूट 9 माइनस 9, यानी कि 0 हो गई वो। सर हम तो एक्स स्क्वायर को 0 डालेंगे तो रूट डिफाइन ही नहीं होगा भाई, तुम्हें तो रूट भी डिफाइन करना है ना, तुम्हें तो डोमेन का भी ध्यान रखना है। यानी एक्स स्क्वायर को कम से कम 9 डालूंगा, 9 माइनस 9 0, और y को मैक्स के लिए x को 1000 करोड़ डाल दो, इनफाइनाइट डाल दो, x को क्या जा रहा है ना, इनफाइनाइट डाल दो, और इनफाइनाइट का रूट इनफाइनाइट ही होता है, तो y मैक्स इनफाइनाइट मतलब 0 से इन्फिनिटी रेंज बन गई बेटा, 0 से इन्फिनिटी, यानी सी ऑप्शन आ गया इसका आंसर सी। देखते हैं कितने लोगों ने निकाला। काफी लोग चैट पे तो सी बता रहे हैं, देखते हैं। 31%, काफी सारे लोगों ने बी बता दिया है भाई आंसर, बी बता दिया है 3 से इन्फिनिटी। आई डोंट नो हाउ 3 कैसे आया, बस 9 दिख रहा है सर इसलिए 3 हो गया। अरे भाई क्या बात कर रहे हो यार, थोड़ा भी कॉमन सेंस नहीं लगाओगे, थोड़ा भी कॉमन सेंस नहीं। अच्छा क्या लॉजिक क्या है 3 से इन्फिनिटी का, लॉजिक क्या है? मिनिमम वैल्यू तुम्हें लग रहा है 3 होगी, क्यों भाई? एक्स स्क्वायर को 9 डाल दो तो 9 माइनस 9 मिनिमम तो 0 दिख रही है मुझे। y को डालना है, y की रेंज निकालनी है, y की रेंज निकालनी है, y की रेंज निकालनी है, ठीक है भाई। y की रेंज में तो y मिनिमम 0 आ रहा है, 3 से इन्फिनिटी का कोई लॉजिक नहीं है। आप मुझे बताइए कि किस लॉजिक से आपने निकाला, आप तो बस तुक्का मार रहे हैं, कोई लिखा थोड़ी आपने कि 3 कहां से आया। हाँ मैं बार बार कंफ्यूज होकर डोमेन निकाल रहा हूं, मैंने स्टार्टिंग में बेटा ये बात बोली थी कि हम कई बार रेंज के क्वेश्चन में ध्यान ही नहीं देते, डोमेन निकाल देते हैं। तुम नहीं, सभी करते हैं गलतियां, गलतियां करोगे तभी धीरे धीरे करके सीखोगे, कोई बात नहीं। डोमेन एक्स की वैल्यू होती है, रेंज वाई की, बस इतना याद रखो। सर प्लीज सारा डाउट क्लियर कर दिया करो, बहुत का सेम ही प्रॉब्लम होता है। ओके सर जी, जी जी सर, मैं यही करता रहूंगा, बस आपके जो जो आपके डाउट है ना, पुरानी क्लासेस के बार बार वही चीजें बस आंसर करता रहूंगा कि भाई मॉड एक्स क्या होता है, रूट क्या होता है, यही करते रहना है ना। तुम्हारा बस चले तो 1 महीने तक हम रिलेशन फंक्शन ही करें। हाँ चमका सर, कुछ लोग कह रहे हैं सर क्लियर नॉट क्लियर। चलो जल्दी से बताओ कितने % लोगों को क्लियर हुआ है, तो हम उस हिसाब से अपने लेवल ऑफ क्वेश्चन धीरे या फास्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम वोट कर लेते हैं कितने % लोगों को ऑल क्लियर है या कंफ्यूजन है। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर मतलब सब कुछ क्लियर है, तो आप थम्स अप कर दीजिए, यस कर दीजिए। और अगर आपको डाउट्स हैं बहुत इसमें अभी तक, तो आप थम्स डाउन नीचे वाला कर दीजिए, सो दैट मुझे पता लग जाएगा कितने % लोगों को प्रॉब्लम है। वरना फिर मैं क्वेश्चन और करा दूंगा तुम्हें, प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस और करा देंगे नहीं तो।
कॉमन सेंस इज नॉट दैट कॉमन, हाँ बिल्कुल ठीक। कॉमन सेंस कॉमन उतनी है नहीं। जल्दी से आंसर करिए। थोड़ी प्रैक्टिस और करनी पड़ेगी तब जाके तुम्हें हो जाएगा क्लियर, डोंट वरी। रेंज में सबको होती है यार दिक्कत, हमें भी होती थी। रेंज में होती ही है, डोमेन में नहीं होती, रेंज में होती है। चलो देखते हैं रिजल्ट्स क्या आए हैं। चलिए तो ठीक है, 36% बच्चे क्योंकि कह रहे हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं हम, ठीक है, रेंज से रिलेटेड थोड़ी सी मैं आप लोगों को प्रैक्टिस और करवा देता हूं। चलिए और आपको क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह से। लिखिए फाइंड द रेंज ऑफ फर्स्ट y is equal to 3 mod x minus 7, second y is equal to 3x square minus 3x square plus 8 plus 7 ही कर लो चलो। थर्ड ले लेते हैं y इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3, फोर्थ ले लेते हैं y इक्वल टू रूट एक्स माइनस 3, फिफ्थ ले लेते हैं y इक्वल टू रूट एक्स माइनस 3। जान जान के सेम सेम से दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट हो, ठीक है जी। चलो भाई जल्दी से बताएंगे आंसर। हाँ कोई बात नहीं, जिनको क्लियर है कोई दिक्कत नहीं बेटा, आपकी प्रैक्टिस ही हो जाएगी, थोड़े से और ट्राई करो, आप लोग भी निकालते जाइए जल्दी से। तो फर्स्ट से फिफ्थ क्वेश्चंस दिए हैं, इनका जल्दी से आंसर एक फर्स्ट का निकालेंगे सभी बच्चे, फर्स्ट का निकालेंगे बेटा, फर्स्ट का निकालेंगे। फर्स्ट का करेंगे। हाँ भाई तो y की रेंज होती है, y की वैल्यूज निकालनी है आपको, x डाल के पॉसिबल y निकालना है, ठीक है जी। 3 mod x माइनस 7, ऐसे सोचो mod x कम से कम होगा भाई, 7 तो फिक्स्ड है ना इस बार, माइनस 7 तो फिक्स्ड है। वेरिएबल वाली टर्म देखा करो, जो x की टर्म है क्या वो प्लस में है या माइनस में, इसमें प्लस में है x की टर्म, इसमें माइनस में है, इन सब में x की टर्म प्लस में है, ठीक है। इतना पहला तो फंडा क्लियर हो गया कि हम सर ये देखेंगे x की टर्म प्लस में है कि माइनस में। जब प्लस में है मतलब वो जितनी छोटी होगी उतना y छोटा होगा, प्लस में है ना, क्योंकि ये जितना छोटा y उतना छोटा, ये जितना बड़ा y उतना बड़ा। तो y की मिनिमम वैल्यू व्हेन 3 mod x इज मिनिमम, है ना जी। 3 mod x कम से कम होगा, mod x कम से कम कितना होता है सर, mod x का तो काम ही है पॉजिटिव बनाना, जीरो से कम तो वो होता ही नहीं है। mod x कम से कम जीरो होता है बेटा, तो mod 3 mod x कम से कम जीरो हो सकता है, ठीक है। तो y की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, जब सर इसको जीरो रखोगे इसको 7 रखोगे तो -7 हो जाएगी y की कम से कम वैल्यू, जब आपने mod की टर्म को जीरो डाल दिया। यार सिंपल यही तो करना है, और करना क्या है इसमें, y की रेंज निकालनी है। और y ज्यादा से ज्यादा कब होगा सर, x को 100 करोड़ रख लो, x को यहां 100 करोड़ रख लो, क्योंकि जितना आप x बढ़ाओगे उतना y बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहां प्लस के साथ था। तो y की मैक्स बन जाएगी सर 100 करोड़, मतलब इनफाइनाइट। तो रेंज हो गई -7 कम से इंफिनिटी ज्यादा से ज्यादा। तो फर्स्ट का आंसर -7 से इंफिनिटी हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, -7 से इंफिनिटी हो गया, रूट वगैरह कुछ था नहीं, यहां कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए सेकंड पर आते हैं, सेकंड पर आते हैं। अब अगर आपको बेटा फर्स्ट क्लियर हो गया है, सेकंड में माइनस है, अब क्या है, अब माइनस है सर 7, और अब एक्स स्क्वायर की टर्म नेगेटिव है, वेरिएबल टर्म नेगेटिव है। तो जब सिंपल रट लो, याद रख लो कि जब भी वेरिएबल टर्म पॉजिटिव है तो सेम होगा, बड़े से बड़े में y बड़ा होगा, छोटे से, और नेगेटिव में जितना y बड़ा रखोगे उतना ये छोटा होना चाहिए, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा है, राइट। इसका आंसर जल्दी बताएंगे। तो फॉर y मिनिमम, y क्या है अब इस बार तुम्हारा 7 - 3x स्क्वायर लिख लो, पहले 7 लिख लो फिर -3x स्क्वायर। तो y मिनिमम का मतलब 3x स्क्वायर क्या होना चाहिए, मैक्स होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा सब्ट्रैक्ट करोगे उतना छोटा y रह जाएगा। 3x स्क्वायर मैक्सिमम कितना होता है, इंफिनिटी होता है सर, 100 करोड़ रख दो x स्क्वायर को, राइट।
तो 100 करोड़ माइनस कर देंगे 7 में से, तो y मिनिमम कितना हो जाएगा? 7 माइनस इंफिनिटी। 7 माइनस इंफिनिटी क्या होता है? माइनस इंफिनिटी होता है सर। इतनी बात तो ठीक है। y की मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करोगे? y की मैक्सिमम के लिए अब सर इसे छोटे से छोटा रखूंगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जितना कम माइनस करोगे उतना y बड़ा से बड़ा रहेगा। तो कम से कम ये चीज कितनी होती है? 0 होती है। तो y मैक्स हो गया 7 माइनस 0, 7, यानी माइनस इंफिनिटी से 7 हो गई बेटा रेंज। ये हो गई रेंज, माइनस इंफिनिटी टू 7। शाबाश, बहुत बढ़िया। अब क्लियर है क्या? अब क्लियर है आप लोगों को? थर्ड पर आइए जल्दी से, थर्ड पर आइए। रूट एक्स प्लस 3, रूट एक्स, अब इसको मत देखो, ये 3 है माइनस 3, उससे कोई मतलब नहीं है। ये वाली जो वेरिएबल टर्म है ये तो पॉजिटिव ही है ना, तो बस प्लस है तो कम से कम में मिनिमम आएगा, ज्यादा से ज्यादा में मैक्सिमम आएगा, बस खत्म। जल्दी से निकाल दो बेटा। अब अगर क्लियर हो गया है तो थर्ड वाले के मैं ऑप्शंस लिख रहा हूं, थर्ड के ऑप्शंस लिख रहा हूं। 3 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी, और थर्ड है ऑल रियल, डी है नन। थर्ड वाले के मैंने ऑप्शन लिखे हैं, इस वाले के। जल्दी से आप बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है रेंज के लिए? रेंज के लिए, डोमेन मत निकाल देना, रेंज के लिए बोल रहा हूं भाई। थर्ड का पोल स्टार्ट किया है, जल्दी से आंसर करो बेटा। जिन्हें कंफ्यूजन था, जो 35% बच्चे कह रहे थे सर हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है रेंज में, उनके लिए मैंने दोबारा करवाए हैं क्वेश्चंस। अब आप बेटा, आपको करना है, जरूर ट्राई करना है, अपना मेहनत जरूर करनी है, और अब आंसर दीजिए। अब हो रहा है ना क्लियर? मैं तुम्हें कह रहा हूं ना, दोबारा पिक्चर देखते हैं, मैथ्स में यही होता है यार। पहली बार में, कई बार जब हम पहली बार चीजें करते हैं डाइजेस्ट नहीं होती, इसीलिए घर जाके जब तुम दोबारा देखते ना सारा क्लियर हो जाता। बट तुमने बोला तो मैंने तुम्हें दोबारा सही अभी से करा दिया, प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी। जल्दी करिए, जल्दी करिए। रूट एक्स प्लस 3, रूट एक्स प्लस 3, रूट तो एक्स तो प्लस में ही है ना सर। रूट एक्स क्या होता है? रूट तो कभी भी नेगेटिव होता नहीं है। रूट एक्स की कम से कम वैल्यू क्या होती है? सोच के देख लो बस। जल्दी से सोचिए, रूट एक्स की कम से कम वैल्यू क्या होती है सर? 0 होती है। तो ये कम से कम 0 होगा, यानी कम से कम y 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 और ये 3। तो y की मिनिमम वैल्यू तो 3। अब ओरली कर पाओगे तुम? y की मिनिमम वैल्यू 3, और मैक्सिमम के लिए 100 करोड़ रखो, इन्फिनिटी जितना बड़ा ये उतना बड़ा y। तो y मैक्स इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो 3 से इन्फिनिटी। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन हो जाना चाहिए सर। ए ऑप्शन हो गया यार, बस क्या है बताओ इसमें? y की रेंज 3 से इन्फिनिटी हो गई। शाबाश, 77% बच्चे अब आ रहे हैं, ट्रैक पे आ गए हैं, गुड। अब अगर बेटा क्लियर हो गया है तो फोर्थ का भी जल्दी से बताएं मुझे। फिर से पोल स्टार्ट, सेम ऑप्शंस हैं, फोर्थ के लिए भी सेम ऑप्शंस हैं। अब आपको फोर्थ के लिए बताना है क्या आंसर आएगा। अगर तुम बेटा समझ गए हो, अब तुम फोर्थ बड़ा इजीली निकाल लोगे। ये है फोर्थ, रूट एक्स माइनस 3। अब क्या है? माइनस 3 है। कौन है माइनस में? एक्स है क्या? नहीं, एक्स नहीं है, तुम्हें फालतू डराने के लिए दिया है, 3 की जगह -3 कर दिया। रूट एक्स तो प्लस ही है ना, तो रूट एक्स प्लस है, तो मिनिमम के लिए मिनिमम, मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम, वही रख दो फंडा। जल्दी से आंसर निकालेंगे, जल्दी से आंसर निकालेंगे फोर्थ का। बस वेरिएबल टर्म को देखो, वो प्लस में है कि माइनस में, बस इतना सा। हाँ सर, चलो फोर्थ वाला करेंगे, फोर्थ वाला करेंगे बेटा। फोर्थ वाला करेंगे। देखिए तो भाई, रूट एक्स -3 तो फिक्स्ड है, जितना रूट एक्स बड़ा होगा उतना वाई बड़ा होगा। रूट एक्स बड़ा इन्फिनिटी हो सकता है, तो वाई मैक्सिमम तो इन्फिनिटी तक जाएगा, और रूट एक्स मिनिमम 0 हो सकता है, तो वाई मिनिमम -3 से इन्फिनिटी हो गया वाई। समझे ना भाई? क्योंकि रूट एक्स में प्लस साइन लगा है, रूट एक्स नेगेटिव नहीं हो रहा है, रूट एक्स -3। तो जितना रूट एक्स छोटा होगा वाई भी उतना छोटा होगा, बस नेगेटिव 0 रख के -3 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर हो गया -3 से इन्फिनिटी, यानी बेटा डी हो गया नन, डी हो गया नन, नन हो गया आंसर।
61% बच्चों ने नन बोला है। कुछ लोग अभी भी बी कह रहे हैं, पता नहीं क्यों कह रहे हैं, वो 0 से इन्फिनिटी क्यों कह रहे हैं? उन्हें लग रहा है x को √3 डालेंगे। क्यों डालोगे x को √3? x को 3 क्यों डालोगे? तुम x को 0 डालोगे ना कम से कम के लिए, तो तुम तो x को 0 डालो। देखो और छोटा नंबर मिल गया y। तुम्हें ये लॉजिक लगाना है कि √x-3 जैसे प्लस में लगाया था, इस चीज को कम से कम रखना है। ये चीज कम से कम 0 थी, अभी भी तो ये चीज कम से कम 0 ही है ना, तो -3 आ जाएगा ना आंसर। इसलिए आंसर डी है बेटा, इसलिए आंसर डी है। सर बस कीजिए अब। सॉरी सर, मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। हाँ, छोटी छोटी मिस्टेक चलती हैं, रेंज में होती हैं, ये सब गलतियां करके ही सीखोगे। तुम कोई अकेले नहीं हो जो गलतियां कर रहे हो, और गलती करने से बेटा लाइफ में कभी डरना नहीं है। गलती करो कोई दिक्कत नहीं है, बट उन गलतियों से सीखो बेटा। ये देखो कि गलती करी क्यों मैंने, कहां करी, अब मैं दोबारा नहीं करूंगा फिर वो मिस्टेक। एक दो बार हो गई कोई बात नहीं, बट फिर उससे सीखना जरूरी है, राइट। चलिए फिफ्थ पर आते हैं बेटा। अब फिफ्थ का आंसर देखते हैं कौन सही देता है। फिफ्थ का आंसर, मजा आएगा, आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए शायद इसमें। सर आपको मजा आता है जब हम कंफ्यूज होते हैं, मतलब मजा इन द सेंस कि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी बढ़ेगी। चलो निकालो जल्दी से। फिफ्थ के लिए भी यही 4 ऑप्शंस हैं बेटा, फिफ्थ के लिए भी यही 4 ऑप्शंस हैं। जल्दी से निकालेंगे। अब जो है -3 अंदर ही है, रूट के अंदर है पूरी टर्म, एक ही टर्म है रूट की, रूट की एक ही टर्म है बस, और कुछ नहीं है फंक्शन के पास। पहले तो +3 -3 बाहर थे, अब तो एक ही टर्म है। तो अब रूट की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? सर 0 होती है। रूट की मिनिमम तो 0 होती है जब x को 3 डालोगे। सर अब x को 0 क्यों नहीं डाल रहे? क्योंकि डिफाइन ही नहीं होगा रूट। x0 डोमेन में ही नहीं है, x0 डाल के रूट में -3 आ जा रहा है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अब मैं x को कम से कम 3 ही डाल सकता हूं, यानी y की कम से कम वैल्यू, y की कम से कम वैल्यू 0 ही आ पाएगी, क्योंकि जब x को 3 डालोगे तो 3 - 3 0। और मैक्स तो तुम्हें पता ही है कि भाई 100 करोड़ डाल दो x को तो इन्फिनिटी की तरफ चले जाएगा। तो क्लोज्ड 0 से इन्फिनिटी y की रेंज बन जाएगी बेटा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सर। फिफ्थ का आंसर बी हो जाएगा, फिफ्थ का आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं 69% बच्चे ऑलमोस्ट सही आंसर की तरफ बढ़ चुके हैं। तो आई थिंक अब आपको यह चीज क्लियर हो गई है किस तरह से रेंज वर्क करती है बेटा। जल्दी से दोबारा से पूछ रहा हूं मैं, थम्स अप थम्स डाउन कर दो, क्या रेंज 80% भी क्लियर हो गया है? देखो 100% तो नहीं होगा, 80% भी अगर क्लियर हो गया है तो थम्स अप कर सकते हो। 20% है वो तुम्हारा धीरे धीरे डाउट चले जाएगा जब तुम रिवाइज करोगे और डीपीपी करोगे। तो जल्दी से एक बार मुझे बताइए, जल्दी से एक बार मुझे बताइए थम्स अप या थम्स डाउन करके। फिर हम आगे बढ़ेंगे, रेंज ही करेंगे अभी, और रेंज के ऊपर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा। क्रिस्टल क्लियर सर, चलिए वेरी नाइस, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है अगर क्रिस्टल क्लियर हो गया है। और जिन्हें थोड़ी सी भी परेशानी रह गई है, अब 11% रह गए, चलो 88% हो गए जिन्हें समझ आ गया है, तो 11% ये जो है ना, ये भी तुम्हारा भी खत्म हो जाएगा अगर तुमने बेटा दोबारा से इन क्वेश्चंस को किया तो। आई एम श्योर, ऐसे तो बेटा वरना बार बार सेम ही चीज करते रहेंगे, वो मेरे फायदा नहीं है। अगर तुम्हें टाइम लग रहा है तो तुम्हारे पास तो रिकॉर्डिंग आ गई, उसको तुम देखना दोबारा, मेरे कहने पे तुम्हें देखना है, तुम्हारा डेफिनेटली पहले भी फायदा हुआ है, अभी भी हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं भाई, लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शन की रेंज निकालना सिखा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो क्या है ये, लीनियर अपॉन लीनियर। ध्यान से सुनना सब लोग, 5 मिनट केयरफुली सुनेंगे, एक बहुत प्यारा टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा कवर हो जाएगा। लीनियर अपॉन लीनियर, देखो कैसा फंक्शन है, लीनियर अपॉन लीनियर। एक लीनियर फंक्शन तो समझते हो ना, x की पावर 1 आ रही है बस, ax प्लस बी, ऊपर भी ax प्लस बी फॉर्म का है, नीचे भी px प्लस क्यू फॉर्म का है ना भाई। 3 - x लीनियर है, मतलब x की पावर 1 आ रही है बस, उसमें क्वाड्रेटिक x स्क्वायर x क्यूब ये सब नहीं आ रहे। अगर कभी भी लीनियर अपॉन लीनियर आए, इसका बहुत प्यारा मेथड बता रहा हूं रेंज निकालने का। बट पहले तो क्वेश्चन में तुमसे डोमेन भी पूछी है यार, तो डोमेन जल्दी से बता दो क्या होगी।
डोमेन के लिए सर रूट वगैरह कुछ नहीं है, लॉग भी नहीं है, स्क्वायर रूट भी नहीं है, डिनोमिनेटर तो है ना भाई, डिनोमिनेटर तो है, डिनोमिनेटर में दिक्कत हो जाती है तुम्हें पता है। तो डोमेन का मतलब है बस ये जीरो नहीं होना चाहिए। डोमेन होता है एक्स की वैल्यू। मैं साथ साथ डोमेन भी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कंफ्यूजन ताकि ना हो कि भाई कब डोमेन निकालनी है, रेंज निकालनी है, एक्स डोमेन है, वाई रेंज है। तो डोमेन है बेसिकली डिनोमिनेटर नॉट जीरो। तो 3x शुड नॉट बी -4, x शुड नॉट बी -4/3। तो बेसिकली इस फंक्शन को सिर्फ -4/3 पर दिक्कत है, क्योंकि -4/3 पे डिनोमिनेटर जीरो बन जाएगा। और मैथ्स में बेटा डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता। डोमेन का कोई भी सवाल आए, डिनोमिनेटर देखे उसको सबसे पहले खट से नॉन जीरो कर दो। आज PYQ में भी यही किया था हमने। तो x की वैल्यू बाकी कुछ भी होती रहे, तो डोमेन क्या हो जाएगी, ऑल रियल्स अदर देन -4/3। ऑल रियल्स अदर देन -4/3। शाबाश, चैट पे सबने बारिश कर दी है। ऑल रियल अदर देन -4/3 लिखकर, ये है डोमेन। अब असली खेल शुरू होता है रेंज का बेटा। रेंज तुम्हें नहीं आती, लीनियर अपॉन लीनियर की अभी नहीं आती तुम्हें। मैंने तुम्हें क्या बताया, रेंज हर एक में अलग है। अभी तक बिल्कुल डिफरेंट तरीका चल रहा था, बट जैसे ही एक लीनियर अपॉन लीनियर हुआ, मेथड बिल्कुल चेंज हो जाएगा। हर रेंज का हर सवाल डिफरेंट है, डोमेन का हर सवाल सेम है, एक ही तरह से करना है तुमने। रेंज का हर सवाल ही डिफरेंट है, इसीलिए तो रेंज इतने स्टेजेस में करेंगे हम। 5-6 बार तुम अपने 2 साल में जो 11th-12th का प्रिपरेशन है, 5-6 बार रेंज पढ़ोगे जेई के प्रिपरेशन। ठीक है ना। चलिए कमिंग बैक टू दिस। तो रेंज कैसे निकालोगे, ध्यान से सुनेंगे सब लोग, रेंज कैसे निकलेगी। सबसे पहले फॉर रेंज फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। सर y क्या है, अरे y तो यही होता है ना fx अपना, तो y कर लो। तो 3 - x अपॉन 3x + 4 को y लिखो, और x को निकालो y के टर्म्स में। अभी क्या है, ये y है x के टर्म्स में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और x की वैल्यू निकाल लो। 3 - x = y × 3x + 4। यहां से ब्रैकेट खोलो, ये x की टर्म लेफ्ट में ले जाओ, है ना भाई। ये 3 होती, मतलब x एक तरफ कर लो ना ताकि तुम x निकाल पाओ। -x - 3xy = 4y - 3। मैं क्या कर रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x इन टर्म्स ऑफ y निकाल रहा हूं। ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीनियर अपॉन लीनियर का मेथड याद रखना है, x इन टर्म्स ऑफ y निकालोगे। चलो x -x कॉमन ले लो, 1 + 3y = 4y - 3। तो यहां से x की वैल्यू क्या बन गई, x की वैल्यू ध्यान से देखेंगे बेटा, 1 + 3y को नीचे ले गए। इतनी मेहनत करनी है तुम्हें हर बार, सर हर बार करेंगे बिल्कुल। लीनियर अपॉन लीनियर में हर बार तुम पहला काम यही करोगे कि x को इन टर्म्स ऑफ y निकाल लोगे। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, अब तुम्हें क्या चाहिए, रेंज है क्या, y की क्या वैल्यूज हो सकती है, रेंज क्या है, y की वैल्यूज क्या हो सकती हैं। तो y क्या नहीं हो सकता ये सोच लो। सर डिनोमिनेटर में ये भाई आ रहे हैं, y बस इसको जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी जो y कुछ मर्जी होता रहे, ये बस जीरो नहीं होना चाहिए। तो रेंज मतलब y की वैल्यूज, यानी कि 1 + 3y जो डिनोमिनेटर में आ रहा है वो बस जीरो नहीं होना चाहिए। मैथ्स का अपना रूल, एक ही तो रूल है मैथ्स का बेसिक फंडामेंटल, की डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होगा। यानी y की वैल्यू -1/3 नहीं हो सकती, यानी y क्या हो जाएगा, सब कुछ। रेंज क्या है, y की वैल्यू, y क्या हो जाएगा, सब कुछ अदर देन दिस। तो y की वैल्यू हो गई ऑल रियल अदर देन -1/3, और y की वैल्यूज ही रेंज है, तो रेंज हो गई ये। तो ये रेंज का आंसर हो गया भाई, ये रेंज का आंसर हो गया, और ये तुम्हारा डोमेन का आंसर हो गया। क्या ये मेथड क्लियर है, सिंपल तरीका है कि भाई y को पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर करा के x की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ y। देखो x इन टर्म्स ऑफ y निकल गया, और फिर आपने क्या कर दिया, लास्ट में जाके बेटा डिनोमिनेटर को जीरो नहीं होना चाहिए बस। अगर ये चमक गया है तो जल्दी से बता दीजिए चैट पे लिख के, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन खुद से करने के लिए दे दूंगा ऐसा, और फिर हम बेटा क्लास को खत्म करेंगे, आज की क्लास कंक्लूड करेंगे इसके साथ। जल्दी से देख लीजिए। क्लियर है सर, क्लियर है, शाबाश, बहुत बढ़िया,
बहुत बढ़िया। चलिए तो अब ये वाला आंसर आप खुद निकालिए, इसकी सिर्फ रेंज पूछी है, डोमेन नहीं पूछी इस बार। क्या पूछी है सर? रेंज पूछी है। करो जल्दी करो, करो, देखते हैं कौन लोग करके दिखाते हैं। इसकी रेंज निकालोगे बेटा, लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शन की रेंज निकालेंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया। ऐसे धीरे धीरे चमक जाओगे, चमकने लगेगा यार सब कुछ। स्टार्टिंग ऐसे ही होती है, ऐसे ही सभी की होती है, धीरे धीरे टफ लगता है, फिर धीरे धीरे तुम्हें इजी भी लगने लगेगा। वही चीजें जब ट्वेल्थ का फंक्शंस करोगे ना, तो तुम कहोगे सर आपने इसमें इतनी क्लासेस लगाई थी। तुम खुद देखना, ट्वेल्थ के फंक्शंस में जाके ये बोलोगे तुम। जल्दी से करेंगे। लीनियर अपॉन लीनियर, फिर से वही, y मान लीजिए इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, जल्दी करिए, अभी तो टाइम बचा है आपके पास। चलिए स्टार्ट कर रहा हूं मैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2xy प्लस वाई, ये इधर मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू x माइनस 3। अगला स्टेप था x की टर्म इकट्ठी करो, 2xy माइनस एक्स इज माइनस 3 माइनस वाई, x कॉमन, 2y माइनस 1, x की वैल्यू हो गई माइनस 3 माइनस वाई, माइनस चाहे कॉमन ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपॉन 2y माइनस 1। बस डिनोमिनेटर का ख्याल रख लो, डिनोमिनेटर को बस जीरो नहीं होना चाहिए, तो 2y माइनस 1 जीरो नहीं होगा, y हाफ नहीं होगा, यानी y इज ऑल रियल अदर देन हाफ। खत्म, बस इतनी सी बात। y ऑल रियल अदर देन हाफ, सी ऑप्शन हो गया बेटा, सी ऑप्शन हो गया इसका। तुम्हें एक 12th क्लास में ओरल मेथड भी बताऊंगा, तुम्हें कुछ नहीं करना यार, ये सब कुछ नहीं करना। जब लिमिट सीख जाओगे ना, तब तुम्हें सिखाऊंगा वो मेथड, जब ओरली तुम इसकी रेंज बता दोगे। ओरली मैं बता सकता हूं रेंज इसकी। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ बेटा बिल्कुल, ओरली मैं इसकी रेंज बता सकता हूं। अभी आप लोगों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी वो आपको लिमिट सॉल्व करनी नहीं आती। लिमिट चैप्टर जब पढ़ लोगे तब वो चीज बताऊंगा। पोल का रिजल्ट आई थिंक मिस हो गया, कोई बात नहीं, बट सी ऑप्शन अपना सही है, राइट? सी ऑप्शन सही है। तो रेंज आज हमने देखो 2-3 तरह के फंक्शंस की करी है। एक बार क्विक आपको रिकैप दे रहा हूं, आज हमने किस किस तरह के फंक्शंस की रेंज करी है। सबसे पहले तो हमने एक्स स्क्वायर रिलेटेड रेंज करी, कुछ मॉड एक्स रिलेटेड रेंज करी, राइट? उसके बाद मैंने इसके अंदर कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखो मॉड एक्स की वैल्यू मैंने यहां पे प्लस में दी थी, है ना, प्लस में दी मॉड एक्स प्लस 3। मॉड एक्स को वेरिएबल टर्म को देखना है, प्लस में दी, फिर मैंने मॉड एक्स की टर्म नेगेटिव में दे दी, तो तुम समझ गए खेल क्या हुआ था, राइट? उसके बाद ऐसा ही कुछ देखो, एक्स स्क्वायर की टर्म प्लस में, एक्स स्क्वायर की माइनस में, फिर डिनोमिनेटर में भी दे दी, फिर रूट में भी दे दी, राइट? ये वाले क्वेश्चन हमने किया। उसके बाद देखो रूट के अंदर थोड़ा बहुत मैंने चेंजेस करने शुरू करे। इसके क्वेश्चंस आपको, ये सारे क्वेश्चन दोबारा करने हैं बेटा। आज की क्लास में जो जो क्वेश्चन कराए हैं सारे क्वेश्चंस दोबारा करने हैं आपने, राइट? उसके बाद हमने फिर वही थोड़ा रिवीजन और इस तरह के क्वेश्चंस करे, फिर लीनियर अपॉन लीनियर की रेंज करी, लीनियर अपॉन लीनियर की करी बेटा, ये पोल किया, अभी लास्ट क्वेश्चन। अब यहां से हम कल स्टार्ट करेंगे। देखो ये वाली चीज पे एक क्वेश्चन डीपीपी में मिल जाएगा, इसीलिए बता रहा हूं। आज की जो डीपीपी है उसमें 1 या 2 क्वेश्चन इस पर होंगे। क्वाड्रेटिक की रेंज, क्वाड्रेटिक की रेंज अभी निकालना नहीं सीखा है, तो डीपीपी में से आप वो क्वेश्चंस मत करना। 1 या 2 होंगे, सीधे सीधे दिख जाएगी यार क्वाड्रेटिक, तुम सबको पता है ऐसी कुछ अगर इक्वेशन दिख रही है, y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, ऐसा कुछ इसकी रेंज हो, वो क्वेश्चन छोड़ देना। बस 1 या 2 होंगे, बाकी सब, क्योंकि मुझे लग रहा था हम ये कवर कर लेंगे, आज नहीं कर पाए, कोई नहीं, कल कर लेंगे, राइट? तो आप इसको छोड़ देंगे डीपीपी में से, बाकी सारे क्वेश्चन आज डीपीपी के आप अटेम्प्ट कर लेंगे बेटा, राइट? चलिए तो ये बातें हमारी हो गई, ये बातें हमारी हो गई। अब ये जो 44 लोग हैं भाई, आई होप अब आपका आंसर हो गया है। और अगर आप अभी भी रह गए हैं, आपको मिनिमम मैक्सिमम में दिमाग नहीं चल रहा, उतना कॉमन सेंस नहीं लग रहा, तो दोबारा देखिएगा सारे क्वेश्चंस। ट्रस्ट मी, एक बार दोबारा देखना बेटा, ये वीडियो तुमसे डेफिनेटली होगा। उसके बाद डीपीपी करना, ठीक है?
चलिए, तो ये बात हो गई है हमारी, और अब हमारे लेक्चर का एंड आ गया है। इसको हम कल यहां से शुरू करेंगे बेटा, लेक्चर कल यहां से करेंगे। एक ब्रेन टीजर भी होमवर्क दे रहा हूं, जो लोग ब्रेन टीजर्स का शौक रखते हैं, जिन्हें मजा आता है बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करने में, उनके लिए बेटा एक क्वेश्चन है, ये आप करिएगा। इंटीजर टाइप आंसर है, इंटीजर आएगा आंसर, कुछ इंटीजर आएगा, ऑप्शन नहीं दिए इसलिए मैंने। इंटीजर टाइप है बेटा, इसको आपको करना है। ब्रेन टीजर नंबर 13, 12 हो गए थे पहले, 13 हो गया, 20 तक हम 20 हो जाएंगे, तब जाके मैं आपको सेकंड सेशन दे दूंगा ब्रेन टीजर्स का, राइट। चलिए, तो होमवर्क एज यू ऑल नो, ये पीले कलर से बड़े बड़े अक्षरों में जो लिखा है, इसको आप हल्के में ना लें। इसमें बहुत शक्ति है, जब दोबारा से आप करते हैं बहुत चीजें क्लियर हो जाती हैं और तुम्हें बहुत ऑब्वियस लगने लगती हैं। तो दोबारा करिएगा सारे क्वेश्चंस, उसके बाद डीपीपी 3 पर हाथ लगाइएगा। डीपीपी 3 में से वो छोड़ देना जहां सिर्फ क्वाड्रेटिक की रेंज हो, प्लीज वो वाले क्वेश्चन आप छोड़ दीजिएगा। चलिए, बाकी आप लोगों को पता ही है, इस ईमेल आईडी पे आप अपने आंसर्स मेल कर सकते हैं। मैं काफी दिनों से दिखा नहीं रहा हूं सॉल्यूशन, बट मैं देखता रहता हूं आप लोगों के सॉल्यूशन, राइट। तो आप भेजते रहिए अपने ब्रेन टीजर्स के सॉल्यूशन, भेजते रहिए उस पर, राइट। चलिए, तो आगे बढ़ेंगे हम कल के लेक्चर में बेटा, कंटिन्यू करेंगे, फंक्शंस की रेंज करेंगे और थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस के ग्राफ पढ़ेंगे कल हम, राइट। तो ये दो चीजें करेंगे कल, और फिर हम मजेदार चीजें कल करेंगे। तो जाने का समय आ गया है बेटा, जाने का समय आ गया है। एंड काफी सारे बच्चे लिख रहे हैं, लव यू सर, लव यू बच्चों, मैं भी तुमसे बहुत प्यार है मुझे भी। बस ये है कि बच्चों मिलते नहीं है हम, तो क्या हुआ, इस तरह तो हम कनेक्टेड है ही ना, कनेक्टेड है ही हम ऑनलाइन। तो इसी तरह से ये प्यार बना रहे, और इसी तरह से बच्चों मेहनत करते रहो बस अपनी, और जो भी लाइफ में सामने पढ़ाई में हर्डल्स आ रही हैं वो आप फेस करते जाइए, और थोड़ा बहुत भी करते आगे बढ़ते जाइए। ये आपके लिए मैसेज है। हैशटैग IIT फोड़ना है, टारगेट अपना याद रखना है। कोई भी बच्चा हिलेगा नहीं टारगेट से भाई, जिस मोटिवेशन से शुरू किया था ना 11th, वैसे ही बस लगे रहना है। कोई भी ये नहीं सोचेगा अरे सर टफ है क्या है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी। आज बताया था मैंने, ओवर थिंकिंग ज्यादा करते हैं हम। जितने क्वेश्चंस हो रहे हैं उसमें इंप्रूवमेंट लाना है बस, राइट। चलिए, तो बच्चों समय आ गया है जाने का, आप सबसे विदा अलविदा कहने का। मिलेंगे अब हम लोग कल के लेक्चर में, आगे बढ़ेंगे बेटा, रेंज के बारे में पढ़ेंगे। इतना रिवाइज जरूर कर लेना, डीपीपी अगर नहीं भी कर पाओ पूरी कोई बात नहीं, बट सारे क्वेश्चन दोबारा करके बैठना, तभी कल का लेक्चर आपको समझ आएगा, राइट। चलिए, तो बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।